एक क्रिटिक ने, नाम नहीं लूंगा, जो रील पे आया, जो कहा था आई फेल्ट लाइक वॉमिटिंग व्हाइल वाचिंग दिस फिल्म। Yeah, good. Then Archie is there. Archie is the film for you. I think that vomiting feeling also came because I think Sandeep sir refused to give an interview to that person. I think. Round table अच्छा sir. जो भी फिल्म जिसने जो पकड़ना है ना जिस चीज से वो पकड़ ही लेगा, सीधी सी बात, दोनों सेंस में ही ले लो। तो बेसिकली इन शॉर्ट, हेलो, दिस इज अमनजोत सिंह। सत श्री अकाल, मेरा नाम मनजोत सिंह है. Call me Royal. Hi, I'm Vivek Sharma. Hi, this is Vikram Bakshi, aka Jitta from Arabic. नमस्कार, मेरा नाम है कमलजीत राणा और हम लोग हैं कज़न डिपार्टमेंट्स फ्रॉम द टीम एनिमल. ये इंटरव्यू अंडरडॉग इंटरव्यू एकदम धमाल है. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. अंगार है अंगार. अंगार है अंगार. अंगार मेरा फेवरेट वर्ड है और ये आग यहां से निकलती है. जो कजन्स डिपार्टमेंट के एनिमल इंस्टिंक्ट्स यहां देखेंगे, तालियां हो जाए मेरे भाइयों के लिए. चलते पके. देखिए, ये जो गैंग है यहां पे इतनी पॉपुलर हो चुकी है, बट बात करने से पहले एक बार हो जाए वो कैसा. अरे यार, अब मुझे जेन्युइनली बताओ, और कौन ये उठाएगा आपस में डिसाइड कर दो. कुछ लोगों का कहना है कि ये क्रिटिक्स को इंडिकेट करता है. संदीप वांगा रेड्डी ने ये किया है ताकि लोगों को बोले देखो मैंने पिक्चर बनाई है दोस्त, मैं ऐसे ही बनाऊंगा, बाकी लोग जाओ भाड़ में, मेरी ऑडियंस मुझे पसंद करेगी. ये मेरा इंटरप्रिटेशन है. कौन डंके की चोट जवाब देगा? नहीं, ये सबसे बेस्ट चीज़ है ना. कोई भी जो मर्जी समझे किसके लिए वो, चाहे फिर वो पब्लिक समझे या फिर वो आपके क्रिटिक समझे, सबके मुझे देखकर क्यों बोल रहा है भाई? ऐसे माने आप करें तो जिसको जो लगता है वो उसी के लिए है. बट द रियल क्वेश्चन इज कि वो जो एंड में वो कर रहा है वो अजीज है या रणवीर. दैट इज द रियल क्वेश्चन. मुझे बहुत एंड लोग इट्स पूछ अ रहे हैं. चैलेंज फॉर द ऑडियंस और द क्रिटिक्स टू फिगर आउट हु वाज दैट गाय, बिकॉज इट्स एन स्टोरी ऑफ, वो बहुत टाइम बाद की कहानी, तो हम में से किसी को नहीं पता कि वो कौन है. अरे ये बहुत सारे हम लोग तो सोच विचार में थे यार. Exactly. इनफैक्ट मेरा जो कंटेंट हेड था वो लड़का, वो अपने पहली हनीमून की रात में जा रहा था और बीवी ने सोचा ये परफॉर्म करेगा रॉकस्टार की तरफ, पर वो यही बात कर रहा था अपनी बीवी के साथ कि यार ये है, ये वो है. तो आप समझ सकते हो कितना गहरा सोच था उसके लाइफ में यार. बस तो शुक्र है कि बीवी ने तो नहीं कर दिया उसको. हाँ भाई, हो सकता है भाई ये सब. हाँ, हो सकता है. बट जेन्युइनली तुम लोग को मैं बोलता हूँ, हम लोग सब संघर्ष करते हैं. तो अमनजोत के लिए तालियां पहले, मेरे भाई के लिए. सॉरी, मैंने आपको दिल से, ये मनजोत है पर रॉयल है आपका असल नाम, क्योंकि आप रॉयल स्टाइल है. राइट. विवेक, जो सारे जवाबों का माने गूगली वापस मारते हैं. हाँ? ये हमारे बहुत ही स्टड विक्रम भाई. हाँ, और ये जो मेरे ऑलरेडी भाई बन चुके हैं, क्योंकि इनकी वाइफ जो है बहुत ही स्टार यूट्यूबर है, तो मुझे भी सीखना है. बट थैंक्स सो मच ब्रदर Thank you so much. फॉर बीइंग हियर. थैंक यू. Thank you. Thank you for King calling को- us. Thank you for calling. अरे लव यू ऑल यार. अंडरडॉग स्टोरी है भाई. ये कभी हुआ है तुम लोग के स्ट्रगल में जब तुमने सामने वाले को ये किया है और दिल से किया है, या तो फिजिकली नहीं बट दिमाग से? टू बी ऑनेस्ट, देयर आर टाइम्स व्हेन यू आर वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, तो बहुत डिफिकल्ट टाइम्स भी आते हैं जब काम नहीं होता है. तो आई यूज टू फील डाउन, लेस मोटिवेटेड. तो अपने आप को ही पुश करने के लिए ना, वो होता नहीं होता ना एक सेल्फ मोटिवेशन की. बोलो नहीं यार, नहीं चाहिए. अरे तू बोल दे, मैं बीप कर दूंगा बाद में. बहुत फैमिली वाली ऑडियंस है जो इनको भी देखती है और मुझे भी, हमारे को भी बहुत देखती है. बट यस, अपने आप को पुश करने के लिए और अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कभी कभी गालियां देनी पड़ती है अपने आप को ही कि फक क्या कर रहा है, क्या निकल ही गई, क्या सोच रहा है. एंड देन समटाइम्स टू पुश माई सेल्फ एंड टू कम आउट ऑफ दैट जोन एंड टू स्टार्ट दैट फायर अगेन, टू रीस्टार्ट. वो उस टाइम पे अक्सर अपने आप को गालियां मैं बहुत देता हूँ. बाकी किसी से मैं गाली वाली नहीं देता हूँ, बिकॉज आई एम वेरी थोड़ा सा वॉयलेंस से दूर रहने वाला बंदा रहता हूँ मैं. हाँ, रहा हूँ अपनी लाइफ भर, तो इसलिए मेरी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जहाँ पे मुझे किसी को ऐसा करना पड़ा. और आपने किया मन ही मन में कहीं विक्रम? देखो, गालियों के बिना तो हिंदुस्तान में रहा कैसे जाएगा. मतलब डे टू डे इंटरेक्शंस कैसे होंगे. So, but गाली is a big power, I think, and every power comes with a big responsibility. So responsibility is कि किसके सामने दे रहे हो और कब दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो.
और जहाँ तक ये इस वाले की बात है और इंडस्ट्री में स्ट्रगल, तो आई थिंक अब संदीप सर ने जिसके लिए भी किया है वो हमारी सबकी तरफ से ही है, वो पूरी फिल्म की क्रू की तरफ से। इसको सब मालूम है बदमाशों, सब पता है इन लोग को, पर बोल नहीं रहे। ये क्रिटिक्स के लिए था क्या तुम्हारे हिसाब से? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये संदीप वांगा का है, पर आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सर ये मेरा पर्सनल वो है। देखिए क्रिटिक्स का नाम लिखते फोन भी गिर जाता है। हाँ करेक्ट फोन भी परेशान। मेरी पर्सनल इंटरप्रिटेशन ये है कि उन सब लोगों के लिए जो सिनेमा को सिनेमा नहीं रहने दे रहे, जो वो सिनेमा को सिनेमा की तरह देख नहीं रहे, वो जो फिल्म है, जो उसमें सीन है, जो हुआ ही नहीं, इतना बड़ा बवाल मचाया कि लड़की से जूता चटवा रहे हो, कहाँ चटवाया, किसने चटवाया, वायलेंस है, किसने मारा, लड़की ने मारा लड़के को। पहले भी हुआ था यार, इसकी डिटेल में इतनी बातें हो चुकी है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ गेटिंग इनटू इट एनी फर्दर, बट ये सब उसी के लिए था, जो हुएवर थिंग्स दैट देयर इज इसका कुछ क्रिएट करना था, एक कंट्रोवर्सी बनानी थी या कुछ करना था, तो उसको फिल्म को दबाने के लिए या फिल्म मेकर को दबाने के लिए या जॉनरा को दबाने के लिए, जो भी था वो। बट आई थिंक इट्स अ वेरी ट्रूथफुल फिल्म जो बिना किसी फिल्टर्स के आगे गई है, और जिसको नहीं समझ में आई उसको बट आई लव इट। ओके, बहुत से लोग हैं विवेक, आप मुझे बताओ कि कुछ लोग या बहुत से लोग हैं जो कहते हैं यार मैंने फिल्म एंटरटेनमेंट कोशेंट के लिए देखा है, मैंने एंजॉय किया है, एंड आई एम गोना से दिस ऑन कैमरा, आई एंजॉयड द फिल्म, ठीक है, पर वहां पे मेरे दिमाग में लॉजिस्टिक्स नहीं चल रहे थे जेन्युइनली कि ये मिसोजिनिस्टिक फिल्म है, लड़कियों को खराब दिखा रही, ये सब नहीं। मैंने फिल्म देखी, मैंने एंजॉय किया, मैं चला गया घर। करेक्ट। 2 दिन बाद मैंने रिस्पॉन्स देखा, ये सब डिबेट्स चल रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि जो लोग ओवर एनालाइज कर रहे हैं फिल्म को या एनालाइज कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए और इतना सोच नहीं ना चाहिए व्हाइल वाचिंग द फिल्म? फिल्म को फिल्म की तरह देखना चाहिए, उसमें आप लॉजिक्स लगाओ या फिर उस पर डिबेट करो कि अब जैसे चल रही है कि इसमें पुलिस कहाँ है, तो बहुत जगह पुलिस नहीं होती है पर उसमें वो लॉजिक नहीं लगा रहे कि इस देश का सबसे अमीर बंदे का बेटा है वो पुलिस क्या कर लेगी। ये जो तुम्हें यहाँ पे बैंडेज लगा हुआ है, कोई महिला थी जिन्होंने फिल्म देखने के बाद आके बोला मिसोजिनिस्टिक फिल्म और फटाक मारा तुमको ऐसे? नहीं सर, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। ये मैं यहाँ पे आने के लिए थोड़ा एक्साइटेड था बहुत ज्यादा, और मेरे से ज्यादा एक्साइटेड मेरा स्टाइलिश था जो मेरे बीएड को ट्रिम करा था, और उसने हल्का सा एक कट लग गया। अभी सच बता दे यार, एडिट कर देंगे बाद में यार। नहीं सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, तो उस वजह से कट लगा, तो सॉरी गाइस फॉर दिस पैच, बट अच्छा लग रहा था, इट्स अ गुड पैच गोइंग थ्रू। आई थिंक मैं सिद्ध सर के चैनल पे आ रहा था ना, तो नजर बट्टू लग गया मेरे को। वो वाला सीन नहीं देखा जब वो रहता है, वो मस्सा लगा होता है, अब ऐसे उतारोगे लोग पहचानेंगे नहीं आपको। हाँ, मैं तेजा हूँ, मार किधर है? आप बताओ मुझे, लोग कह रहे हैं, इनफैक्ट संदीप वांगा ने भी ओपनली कहा, आई एडमायर हिम फॉर हिज गट्स। अब ये लाइन बोलने के बाद मेरे तो वाट लगने वाली है कमेंट्स में, बट ठीक है। वो कहते हैं कि लोग फिल्म के खिलाफ नहीं है, लोग उनके खिलाफ है, क्योंकि उनका एक डेयरिंग अप्रोच है, लोग नहीं चाहते हैं कि वो उभरे, इसलिए मुद्दे खड़े करते हैं। क्या आपको भी लगता है वही है? सर आई थिंक आई एग्री विद हिम, कहीं ना कहीं आई एग्री विद संदीप सर, बिकॉज इस मूवी को देख के मुझे तो कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मिसोजिनिस्ट है या कुछ गलत दिखाया जा रहा है, बिकॉज हमें काम करके जितना मज़ा आया उससे ज़्यादा मज़ा मुझे देखने में आया मूवी। बिकॉज जब हमने मूवी स्टार्ट की थी तो आई थिंक 30% मूवी शूट हो चुकी थी, उसके बाद हमारी एंट्री हुई, हमने जब एक्शन स्टार्ट किया। सो टू सी द मूवी ऑन द प्रीमियर, इट वॉज ऑल, मैं और विक्रम भाई साथ में बैठ के देख रहे थे, एंड वी वर शेयरिंग द रिएक्शंस लाइक क्या दिख क्या रहा है, क्या हो रहा है ये। एंड आई थिंक some people have some issues with him, and आपके जो आपने बोला कि I love his guts, and I truly admire that person, that he has that audacity and that courage to show what he wants to show, and he wants his cinema to be like this, and he will be going like this only, and I think that's amazing. एक और चीज है इनके लिए बता दूं भाई, ये स्पाइडरमैन है, सुपरमैन है, आयरन मैन बन चुके हैं आप सर, आपके वीडियो वायरल जा रहे हैं जहां पे आपने किसी की मदद की एंड प्रिवेंटेड दैट पर्सन फ्रॉम कमिटिंग सुसाइड। सो जेन्युइनली मेरे भाई, मैं इतना प्राउड फील कर रहा हूं तुम्हारे साथ फ्रेम में बैठकर, एंड आई फेल्ट सो गुड। ये 2019 में हुआ था, right? Yeah, actually sir, it's a very I think I was not expecting this kind of reaction from the public, and I didn't even know if someone is shooting it from the other building. So I was going for breakfast or I think lunch after my classes, and I went to a 6th floor. There is a cafe. I was sitting there waiting, and suddenly I saw someone sitting on the parapet of a bridge,
that was connecting two buildings. So I ran down there. It was very unusual for me to see someone sitting right on the parapet, like on the edge of the parapet. So I went there. You don't believe that I was talking to that girl for 15 minutes. And I was saying a lot of things that, is there something wrong? You tell me, I'll help you. And she was saying just one thing, कि अगर तू पास आया, I'll jump. So after talking for 15 minutes, there was one old guy who came. I said, uncle, you just go from that side and try to distract her. I'll run and I'll catch her. I didn't know what was going in my head, you know. And uncle went there, he started talking to that girl. And the moment I felt like, okay, I should go now, I went. And you won't believe that she jumped. And I don't know how I caught her arms. I don't know. It was just by the grace of God, I think. सही I was right there at the right time. Yeah. That's what I'm saying. But I don't know how I did it. Yeah. जब अभी भी सोचते हो, जैसे होता है ना, कभी का ड्रीम्स आते हैं या नाइटमेयर्स आते हैं, आपको कभी आता है कि अगर मेरा हाथ सही टाइम पे नहीं आया होता तो वो फीलिंग आती है कभी? आती है सर, उसी टाइम आ गई थी एक्चुअली. ज़्यादा फीलिंग तब आई जब पापा का फ़ोन आया. पापा वाज सेइंग, तुझे किसने बोला था जाने के लिए? बाय चांस अगर वो गिर जाती, व्हाट वुड हैव पीपल हैव डन टू यू? दे वुड हैव जस्ट ब्लेम्ड यू दैट यू आर द वन हु रैन टुवर्ड्स हर एंड शी जंप्ड, राइट? सो ये फीलिंग तब थोड़ा सा मेरे को लगा कि हाँ यार, आई शुड, मतलब, नहीं, बट तुमने ट्राई किया, दैट इज गुड. बट आई डोंट नो, आई फेल्ट लाइक इट इज द मोमेंट आई शुड गो एंड आई वेंट फॉर इट. यार तूने तो दिल जीत लिया डाली, Thank you. सच्चे दिल से, Thank you so सच्चे much. दिल से. Thank you. बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस यू. Thank you so much. मुझे मालूम है कि कर्मा जब आप अच्छा करते हो, इट कम्स बैक टू यू ब्रदर. सो लगता है 5-5 हिट फिल्में तो तेरी होने वाली है इस साल. आई होप सो क्योंकि एनिमल में तो चैप्टर क्लोज हो गया. अरे यार क्या याद दिला दिया तूने यार, क्या याद दिला दिया. अब एक बहुत अहम सीन है, ठीक है? प्री इंटरवल ब्लॉक ड्रामेटाइज करते हैं. एपिक सीन, रणबीर कपूर एक्स के साथ सबकी धज्जियां उड़ाते हैं, खत्म कर रहे हैं, और आप लोग अर्जुन वल्ली गाना गा रहे हैं, ठीक है? एक सेगमेंट है जो बोल रहा है, यार ये भाई है, उनकी कजन्स है, ये क्यों नहीं जाके लड़ रहे और ये गा रहे हैं अर्जुन वल्ली. मुझे मालूम है कि इसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है. मैं चाहता हूं कि आप लोग समझाएं कि बहुत से लोग कह रहे, जैसे मैं देख रहा था तो बगल में कोई, अरे भाई दे सिंगिंग, ये लोग जाके लड़ क्यों नहीं रहे, भाई है उसका, ये सब. Can I take that question? Because उस सीन में मेरी लाइन है जहाँ पे मैं रणजी का स्लीव ऊपर करके, एंड देन when he starts walking, मैं चिल्लाता भी हूँ कि वीरा देखता देख कितने बंदे हैं. तो क्योंकि फिल्म बहुत लंबी हो गई थी, उसमें से वो एक शॉर्ट, छोटा सा शॉर्ट कट गया, जो आई थिंक शायद नेटफ्लिक्स पे आएगा, जिसमें रणवीर's कैरेक्टर टर्न्स अराउंड एंड सेज, आई एम ब्लडी गुड एट दिस, यू नो. I think that line really made a lot of difference, and that gave us, so, जो हमारा काम था, और वापस going back to that पिंड वाला सीन जिसमें one of our cousins says कि वो हौसला मांगने आया है, वो कहता है कि मिसालें चलेंगी. So हौसले के ऊपर, because he's the real fan, he's the biggest fan of रणविजय the character, कि वो आगे बढ़ के कि हम और कुछ नहीं कर सकते, पर कम से कम पीछे से ये तो बोले कि खड़े हैं, और वो कर रहा है, और हम पीछे सारे खड़े रहेंगे. तो वही ना सिनेमा की आई थिंक कुछ लिबर्टीज हैं विच यू टेक टू पुट फॉरवर्ड अ मैसेज. और थोड़ा गाना जो है अर्जुन वैली, तो अर्जुन वैली कल्ला ही बंदा था. एग्जैक्टली. बहुत टीम के साथ नहीं लड़ता था वो, जो बोला जाता है, रियल अर्जुन वैली था, तो वो सिंगल ही जाता था अपनी लड़ाइयों में और मारता था. अच्छा, अर्जुन वैली was तो गाने को भी जस्टिफाई करने के लिए रणवीर सर का अकेले जाना ही बनता था उसमें. आप मानोगे नहीं, तो जब आप लोग एक एक करके आ रहे थे तो मैं विवेक से बात कर रहा था, एंड ऑनेस्टली मुझे मेरे दिमाग में ये लग रहा था तुम वाकई में रियल लाइफ में भाई हो. ऑनेस्टली कसम खाता हूं मैं, मुझे लगा, तो मैं ऐसे बात करने लगा जैसे भाई हो. फिर इसने मुझे बोला नहीं हम लोग मिले थे, ये कुछ ऑडिशन की कहानी सुना रहा था. फिर मैंने कहा रुक जाओ, मैंने कहा शिट सिद्धार्थ कम बैक टू रियलिटी, द एक्टर्स जो साथ में मिले थे. अभी भी, सॉरी टू कट यू, बट अभी भी जब हम जैसे जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, पाजी रहते हैं, रॉयल इज स्टेइंग देयर, एंड 2-3 कजन्स और गगन एंड ऑल, दे कम देयर एंड स्टे विद अस समटाइम्स. सो हम लोग जब जिम जाते हैं तो वहाँ पे लोग बोलते हैं, अरे आप आए हो, आपके भाई भी आए हुए थे यहाँ पे. अच्छा आपके भाई अभी यहीं पे थे, अभी जिम करके गए. अच्छा आपके भाई, ओहो आप साथ आ जाते तो हम एक फोटो लेते सब भाइयों के साथ. सो दे टॉक टू अस, दे रेफर टू अस लाइक ब्रदर्स ओनली नाउ. सो दैट्स द लव दैट पीपल हैव गिवन अस, ऑल ऑफ अस, आई थिंक. एंड सॉरी, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन अगेन, दैट जब आप बोल रहे थे ना कि गाना गा रहे थे, तो आई ऑलवेज फील दैट यू कम इन अ रूम, आप इस रूम की भी अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त हम सब एक सिंक में है इस वक्त. इफ यू फील देयर इज एन एनर्जी विच इज एट सिंक, और फ्लोट कर रहा है वो कॉन्वर्सेशन, राइट. सो जब हम वो सीन शूट कर भी रहे थे, तब जब वो गाना चलाया गया एंड सर टोल्ड अस कि ऐसे ऐसे, एंड वी कुड, ऑल ऑफ अस कुड फील दैट इवन दो यू नो you cannot see us with him, but we are there with him.
we are there with Ranveer right now. He's our brother and we are there. So that song, the singing that song, and हाँ, अगर आपको याद हो, आपको अपना 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल when Yuvraj Singh was batting and MS Dhoni was there and people were singing Vande Mataram. Nobody from the crowd can go and bat, but it was only Dhoni and Yuvraj at the other end. Yuvraj था कौन था? And धोनी ने जब वो छक्का मारा तो धोनी knew that all of you know कितने करोड़ जनता जो हमारे साथ में है, and he could feel that love and power and that. I don't know if this example It was a checkup fits from here, but India. I feel it fits here because it's about emotions. It's about the support that your brothers, your family, your friends give to you when you're doing. पाजी आपसे चड्डी वाला सीन बहुत ही जबरदस्त था, बिल्कुल। जहाँ पे रणबीर कपूर साहब उपेंद्र लेमाया के कैरेक्टर के चड्डी को लेते क्योंकि उनको खुद की चड्डी नहीं पहननी होती है। जब वो चड्डी वाला टॉक चल रहा था, आप लोगों का रिएक्शन क्या था? पहले तो ये जो चड्डी वाला सीन हुआ था ना, ये मेरे सामने नहीं हुआ मैं उस टाइम पे सेट पे प्रेजेंट नहीं था। तो माने आप अफसोस कर रहे हो? हाँ, अफसोस भी कर रहे हैं ऑफ कोर्स। और उस टाइम पे क्या था ना, जैसे वो सीन के अकॉर्डिंग आप देखोगे, जब वो उनसे चड्डी मांग रहे होते हैं ना, उससे पहले हम लोग निकल जाते हैं लड़ने के सब लिए। निकल जाते हैं। हम सारे अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं और वो अकेले रहते हैं, सो उनका 1-to-1 रहता है वो चड्डी लेने का सिस्टम। एंड सर की खास बात है, सर ना सारे सीन सबको नहीं बताते हैं। ही लाइक कि अच्छा मैं इसको इतनी इन्फॉर्मेशन दूंगा ही नीचे, और इसीलिए जब हमने थिएटर में, हम जब प्रीमियर पे हम सब ने जब वो पहली बार सीन देखा ना, एंड वी वेंट बॉन्कर्स, ये क्या चल रहा है। एंड वो बल्कि हमारे सीन भी हमें तो खुद को नहीं पता, खुद को नहीं पता था हम ऐसे दिख रहे हैं। यहाँ कैसे लग गया? अच्छा ये कहानी ऐसे थी। ये रिएक्शन कब दिया भाई? ऐसा तो नहीं हो सब अपनी चड्डी चेक करने लगे भाई? हाँ? नहीं, हम पहन के आए थे। मैं तो सच्ची बताऊं, इससे ये चड्डी वाले सीन से बिल्कुल पहले लॉन्ड्री का एक सीन है जिसमें प्रॉब्लम विद द चड्डी स्टार्ट्स, राइट? उससे पहले भी रोज के वो थ्रेड काउंट और तुम्हारा चड्डी कैसा हो जब खाना वाना खा रहे हैं, फ्रेडी आने वाला है। सो लुक एट द सेटअप फॉर दैट वन सीन, द सेटअप दैट वेंट थ्रू इट। और मेरा विवेक का वो शॉट था उसमें, लॉन्ड्री वाला शॉट हो गया वापस, मैं और विवेक बाहर है, मैंने से पूछा भी, मैंने कहा रेलेवेंस क्या है इसका? चड्डी की बात कर रहे हैं, लॉन्ड्री की बात, फिर उसका वो चड्डी उतरवा रहे हैं, सर का बाल, नीचे का बाल, मतलब व्हाट इज दिस थिंग? फिर फिल्म देख के समझा अच्छा ये ऐसे सेटअप गया, तो पंचलाइन इसलिए काम करी थी जबरदस्त तरीके से। सो ये तो पता ही नहीं चलता सीन कर क्यों रहे हैं हम। हाँ क्या है, फिर जब फिल्म देखी हम सब ने तब समझ आया कि अच्छा वो ये था, अच्छा बाबा जी ये सोच रहे थे। हम कुछ और ही सोच रहे थे। फिर वो बाबा ही हो। पर मैं क्या बोलूं, देखो ये मास्टरमाइंड क्या है यार। इमेजिन हम 6 हो इस वक्त चड्डी वाली सीन की बात कर रहे हैं भाई। वेरी ट्रू। 6 करोड़ लोगों ने करी है हम नहीं कर रहे हैं, बट दैट्स द जीनियस दैट ही इज, एंड दैट इज हाउ कॉन्फिडेंट ही इज कि मेरे को ये दिखाना है, मैं दिखाएगा, तेरे को अपना YouTube चलाना है, तू चला लेना। So one thing I want to add, like अर्जुन वैली गाना जिस दिन शॉट होना था उससे कुछ दिन पहले we were shooting that act scene जहाँ पर रणवीर सर लड़ रहे हैं सबके साथ। So Sandeep sir came to me and he was like, I'm giving you a blockbuster song, so learn it by heart. He told me, Yes. I have never shared it to anyone. He told me like, and when the shot was happening, he asked every one of them to perform. Yes. Not just me. He didn't ask me to come Royal and just give the shot. No, he said everyone should come, and he gave preference to everyone. Yeah. Yeah. But luckily, I was lucky because I don't have any much experience like all of them. So I was lucky that I got that shot. But he was not being partial for anyone. So that's a great thing, and I He tried his best to give all of us, yeah. हमको सबको बराबर चांस देने का जितना हो सकता है फ्रेम में रखने का। justice किया sir. He was, सबके साथ जस्टिस किया। and it's very hard sir to give such to give everyone that kind of importance. Yeah. पाजी आपका फिल्म जब देखते कभी कभार कुछ इंस्टेंसेस आप अपने पर्सनल लाइफ से रिलेट करते हो, राइट? होता है ये सब जेन्युइनली, गलत हो सही हो वो तो अलग डिस्कशन है, सही बात। वो चले, बट होता है। हम लोग भी कभी कभार रोमांस में, लव में कुछ थॉट्स दिमाग में आते हैं, भले ही एग्जीक्यूट ना करें। Right. कुछ ऐसी सीन थी जो आपने कहा यार मेरे साथ भी ये हुआ मेरे लव लाइफ में या निजी जिंदगी में? जैसे आपने बोला कि कुछ चीज़ें जो रिलेट करती लाइफ में, सबसे बड़ा एक मुद्दा चलता रहता है कि जी मूवी में वॉयलेंस बहुत दिखाई। मैं हर बार यही बात करता हूँ कि जैसे हम एक रियल लाइफ में सोच कर देखें, अगर हमारे फादर के ऊपर किसी ने अटैक किया हो अगर किसी ने, ठीक है, और क्या हमारे दिमाग में ये रहता है कि हमें कितना वॉयलेंट होना है?
हम दिमाग में कोई लिमिट रखते हैं कि यार मुझे इतनी वॉयलेंस करके वापस आना है, मुझे इतना कुछ करना है। तो मूवी में भी वही चीज़ दिखाई गई थी। तो मैं अपने आप को अगर इमेजिन करके वो देखता था कि यार अगर कभी ऐसा होता है तो हम भी नहीं ये सोच सकते कि यार हमें कितना वॉयलेंट होके वापस आना है, हम भी सब कुछ करेंगे, चाहे खुद मरे चाहे सामने वाले को मारे, उतना तो हम भी करेंगे ना। हम सभी अगर इमेजिन करके देखें हमारे फादर के ऊपर हमला हो, कुछ अटैक हो, तो कौन सोचता है क्या लिमिट है हमारी वॉयलेंट होने की। We'll do the best we can. मैं तो वो चीजें सोचता हूँ। Most we can. Yeah, exactly. और कभी कभार क्या होता है ना भाई, जो संदीप ने किया है, जो दिमाग में होता है ना, कभी कभार उन्होंने दिखा दिया है बैठ के। मैं ये कभी बात कभार होता है ना, आप बैठते रहते हो, आप सारा कुछ भी हो, आपको मन ही में लगता है मैं इसको घसीट के मारूं, थप्पड़ लेके मुक्का मारूं, शायद आप ना करो, पर दिमाग में तो चलता है ना भाई। बिल्कुल हाँ पाजी। संदीप सर की जैसे यही ना कि दिमाग में जो है वो करना है। ऐसे ही हमारा पंजाब का जो सीन था पंजाब में, तो संदीप सर हमारे पास जो वेपन्स थे ना वो वापस भेज दिए गए थे सारे। सो संदीप सर के दिमाग में है कि यार गुरु आपका सीन लेंगे वेपन के साथ। जैसे आपने देखा होगा पंजाब सीन में मैं छत पे खड़ा होता हूँ डबल बैरल के साथ, गन के साथ मूवी में। तो सर कहते यार गन्स कैसे मिलेंगी अपने को पंजाब में। मैंने कहा सर कैसे चाहिए। कहते यार मैंने आपकी फ़ोटोज़ देखी थी, आपके हाथ में थी। मैं कहा हाँ, तो ले आओ। मैंने कहा सर वो असली है। तो कहते असली ले आओ। मैंने कहा सर कितनी। कहते कितनी लाओगे। मैंने कहा बताओ कितनी चाहिए। कहते यार ले आओ 5-6 ले आओ। मैं कहा सर डन। तो मैं असली वेपन्स लेके आया था। तो वो सारे असली वेपन्स थे। वो बहुत खुश थे यार। माने आप जुगाड़ू वेपन्स के चक्कर में। नहीं जुगाड़ू नहीं है, एक्चुअली इनके पुश्तैनी वेपन्स हैं। लाइसेंस है, लाइसेंस है। परदादा के जमाने के वो वेपन्स लाइसेंस मैंने सोचा एक और मुद्दा भी खड़ा हो जाएगा। लाइसेंस That's why I wanted to say that without- it is पुश्तैनी, मतलब उनके दादा परदादा, अगर आप देखो जो भी हमारे एंसेस्टर्स रहे थे उस टाइम पे लाइसेंस का सीन नहीं था। वो फौज के थे, कुछ वहीं के थे, वो कस्बे में रहते थे सारे के सारे, तो वो सेफ्टी के लिए रखते थे अपने पास। So वो वो सारे license वेपन्स थे वो सब। लेकर आए थे। और विदाउट एनी कार्ट्रिजेस और विदाउट एनी या ऑफ कोर्स लाइसेंस बता दे दो, बिना उसके। पाजी बता दो। वो तो obvious सी बात पाजी है, एक्टर्स असली की थोड़ी पाजी भोलापन है आपके शक्ल में। डोंट वरी, मैं आपके साथ हूं, मुझे मालूम है आप सही हो पाजी। Sir, just tell you one thing. Out of us, one person who is very funny. यार तूने मुझे स्टम्प कर दिया है। हाँ, ये बहुत स्टम्प मारा तुम्हें। तुम्हारे हिसाब से कौन है? मेरे हिसाब से he's the guy. हाँ? Yeah. The way he can make us laugh on the set, nobody can. Nobody can. इनकी personality पे मत जाओ sir. He looks like a very big guy, very serious and very dangerous guy, but he's such a sweetheart. There are scenes in the film जो थोड़े से कट हुए because of the time thing, जी। and कुछ scenes में अमन पाजी के expressions ऐसे Yeah. हैं जो आपको हंसी दिला देंगे। Yeah. नहीं, तो है वो ऐसा। improvise भी इनका एक Improvise भी है, हाँ। एक तो बड़ा अच्छा इम्प्रोवाइज करके दिया इन्होंने। क्या था? वो अपना संग्राम भाई को, डेवी भाई मेरे खड़े पे सोटा मारे थे ना, वो दादा वो मेरा था। Dialogue इनका था. वो खड़े पे सोटे वाला डायलॉग मैंने संदीप या? वो ना सीन इम्प्रोवाइज कर रहे थे हम। संदीप सर कहते हैं यार क्या बोला जा सकता है इस पे। तो मैंने कहा सर जैसे सिचुएशन है ना, तो हम पंजाब में बोल देते हैं यार मेरे खड़े तो सोटा मारता। सर कहते क्या बोले। मैं कहा मेरे खड़े सोटा मारता। संग्राम यही बोल उसी टाइम वो। अच्छा संदीप सर को क्या है ना, उनको ज्यादा पंजाबी समझ नहीं आती है, बट ही जस्ट वो हमारे sense समझ आ जाती है, सेंस एकदम पकड़ vibe, लेते he gets the हैं। vibe. उनको सेंस समझ आ जाती है कि क्या बोल रहे हैं ना, वो एक फीलिंग इमोशन कर हाँ 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 ये क्या बोला, ये वाला बोल, ये वाला बोल, ये अच्छा था, ये वाला बोल, वो ऐसे बोल देते वो। और समटाइम्स संदीप सर के साथ तो ऐसा था, संदीप सर सामने से आ रहे हैं चलते हुए, हम लोग खड़े हैं बैठे, हम लोगों ने गुड मॉर्निंग सर, कोई जवाब नहीं आता, ऐसे वॉक करके चले जाएंगे, कुछ अपना दिमाग में कुछ चल रहा होगा। आफ्टर 3-4 आवर्स ही कम, हे गाइस गुड मॉर्निंग यार, मैं ना दिमाग में कुछ सोच रहा था इसलिए ऐसा हुआ। बस स्टेयर करते रहते थे। हाँ बस ऐसे स्टेयर देखेंगे, करते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे, दाढ़ी लगाते मैं आई एम नॉट किडिंग ऐसे दिस हाँ ऐसे करते रहेंगे, ये सोचते कोई रहेंगे खड़ा है कुछ। और मैं संदीप सर हूँ, कोई बात चल रही है, मैं आके ना ऐसा खड़ा हो जाऊंगा। हाँ ऐसे बस। अब ये भी 2 मिनट बाद सोचने लगेगा कि ये क्या, और फिर ये चला जाएगा वहां से, बट बस ऐसे करके देखते रहेंगे। और उनका वहीं पे ध्यान चले जा रहा है। He's basically हेलो, हेलो, visioning his next shot. हाँ क्या करना है Irrespective of there is a camera, there is a shot, कुछ और। मामा मैं क्या बोलता हूँ यार मुझे देख रहे थे, किसको देख रहे थे, ऐसे करते हैं। We'll take it from मामा there. मैं क्या बोलते हैं, ऐसे करते इसको। We'll take him from here. This. And then I'll cut it. बट ये मैवरिक्स होते हैं यार, ये मैवरिक्स होते हैं। जीनियसेस तो ऐसे ही होते हैं ना भाई। Crazy. ही इज अ जीनियस। No doubt. माने जो इंसान ऐसी ऐसी चीजें सोच सकता है वो तो अलग ही या है ना। कभी हुआ है कि ये फिल्म के बाद आप लोग अकेले बैठे एक साथ नहीं और इमोशनल हो गए थे, किसी के आंख में आंसू आ गए कि ये वाकई हो रहा है मेरे साथ। एक होता है यार पार्टी जश्न, वो सब तो होता है, पर
आप में से कोई जेन्युइनली बहुत सेंटी हो गया? आई वाज लाइक जब एनिमल खत्म हुआ ना सर, सो आई टोल्ड गुरु पाजी यार आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग वेरी सैड कि एनिमल का शूट खत्म हो गया एंड वी गाइज आर नॉट गोना हैंग आउट लाइक वी यूज्ड टू, बिकॉज हम 1 साल तक अपने साथ रहे हम सब भाई। तो मैंने इनको बोला था अमनजोत भाई को यार कि कैसे होगा, I don't think there will be a time that we all can be again on the same. I wish. हमारा तो हो जाएगा। आपका तो हो जाएगा। मेरा भी होगा थोड़ा। हम तो मिलेंगे दोबारा। बेसिकली मी एंड रॉयल हम लोग मर जाते हैं एंड में, वो अजीज मारता है कमल हमें, भाई हम दोनों की फोटो लगेगी हार चढ़ा के। बदला मैं लूंगा। मैं नहीं दे रहा फोटो, मैं खुद गाऊंगा लाइव फोटो में ऐसे खड़ा होऊंगा, लेकिन मुझे एनिमल उसका बाग का पार्ट होना है और मैं होऊंगा, मुझे पता है। हैरी पॉटर नहीं है, लाइव फोटो नहीं, मैंने सर को बोला, हम सर से मिलने गए थे तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर मैं ना दिल से एक बात कह रहा हूँ आपको, अगर आपको लग रहा है मैं मस्का मार रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं मक्खन लगा रहा हूँ, हाँ मैं लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे एनिमल पार्क का पार्ट बनाओ, चाहे आप मुझे खंबे की तरह यूज़ कर लेना, ऐसे खड़े करके मैं खड़ा होने को तैयार हूँ। बिकॉज मेरे को बहुत पहले एक बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर ने बात बोली थी कि किसी भी एक अच्छे डायरेक्टर के साथ अगर आपको काम करने का मौका मिले, चाहे वो आपको एक चपड़ासी का रोल दे रहा है, चाहे वो आपको सिर्फ खड़ा करेगा अपनी फिल्म में, चले जाना, सोचना मत, क्योंकि तुम जो सीख के आओगे ना वहाँ से वो एक अलग वैल्यू का होगा, उसको आप मॉनेटरी टर्म्स में नहीं नाप सकते और किसी भी टर्म्स में आपको वो एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखा देगा। सो वो इसलिए मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर कुछ भी करो, बुला लो। कि फिर सर कह रहे थे कि हम सोच रहे हैं कुछ देखेंगे, डालेंगे, अगर डाल सकते हैं तो। बोला भी सर ने कि यार मैं सोच रहा था बाद में क्यों मारा मैं तुम दोनों को यार। जब वो सीन हुआ ना हमारा, हाँ। हम दोनों को जब मार दिया वी वर लाइक ओके यार डन हो गया, चलो उठे हम। संदीप सर बोलते हैं गाइस वेल डन, व्हाट अ शॉट। बस एक ही दुख है एनिमल पार्क पे तुम लोग नहीं होंगे। अब हम दोनों वहाँ खड़े हैं। मैं कनाडा में था, हम दोनों इसका फोन मैं मर गया, तू मर गया, मैं क्या, हमारी बकैती चलती रहती है ना, आगे चल रहे क्या बकी जा रहा है, दे फोटो भेजी, मैं कहा शिट ठीक है, मैंने से फोन किया, मैं कनाडा में था, मैं कहा हाँ क्या हुआ, कह रहा ऐसा मर गया, ऐसा क्या करा, सर ने बोला ना कि सिंपैथी आई गई, कह रहा मजा आएगा, पर सीन बहुत अच्छा हुआ है। मैं कहा वो छोड़, तो अगले चैप्टर में अगले चैप्टर में इसका शौक बना था पहले। इसका मैसेज आया फोटो के साथ, भाई मेरे को मार दिया यार। बिकॉज मैं जब शॉट करके आया ना सर, सीन करके आया, उसके बाद 10-15 दिन तो मैंने इनसे किसी को कुछ बताया नहीं कि मैं मर चुका हूँ। 10-15 दिन तो मैं खुद को समझाने भी लग गया, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। और एक चीज है बांगा साहब के बारे में, कुछ भी करके अगर मन चाह तो एब्सोल्युटली करें, करा भी कुछ सकते भी हो, कर देंगे, बिल्कुल करा देंगे, कुछ भी कर देंगे, you have no idea। You don't know idea। Really, but full obviously these guys will come back because इनके मारने तक की भी तो स्टोरी है ना। Somebody कैसे has- पकड़े कहाँ गए, से बिहार में पकड़े कैसे गए, पकड़ा? क्या हुआ, ऐसे वो भी सर तो है। एनिमल पार्क क्यों बन रही है, मुझे इनका ऑप्टिमिज्म बड़ा अच्छा आप ये लगा। बताइए एनिमल पार्क क्यों बन रही है, मेरे और कमल पाजी की वजह से। हमें मारा तो बन रही है सर। तो रणवीर सर को मना कर दें, रणवीर सर को मना नहीं कर मारेंगे तो वही जाके ना भाई, कैसे बात करते हैं। विक्रम तुमने कहीं बोला है या लिखा है सोशल मीडिया पर, जहाँ पे रणबीर और बॉबी का जो शर्टलेस फाइट सीन है जो बहुत डेडली है, उसमें बहुत बड़ा ब्लूपर हुआ था। क्या था वो ब्लूपर नहीं हो, बड़ा फनी। सो दैट पर्टिकुलर शॉट जिसमें बॉबी सर रणवीर सर पे लेटे हुए हैं, सिगरेट पी रहे हैं, वो जो आइकॉनिक शॉट, उस फाइट सीन के बीच में स्मोकिंग ए सिगरेट एंड द कैमरा मूवमेंट इज गोल, राइट। तो अब क्या एक्चुअली जैसे महाभारत में भी दिखाया था ना कि दोनों सेनाएं दोनों तरफ खड़ी हैं, एक के यहाँ एक के यहाँ, तो हमारी सेना यहाँ खड़ी थी, दूसरी सेना सामने खड़ी थी, बीच में दोनों लेटे हुए, वो शॉट लेने के लिए एक एग्जैक्टली इस टेबल की तरह राउंड रेल लगाया गया, राइट। सारे के सारे उस कैमरा के पीछे, वो कैमरा चलता रहेगा तो एवरीबडी हैज टू बिहाइंड द कैमरा एक्सेप्ट फॉर दीज टू पीपल एंड सो पूरा रनवे सब खाली कराया गया, दूर दूर तक लोग कहीं किसी के पीछे कूद रहे हैं, कहीं गाड़ियों के पीछे छुपे हैं, ये सब हो रहा है। इस कैमरा के पीछे संदीप सर, फर्स्ट एडी, छोटा एडी, DOP, अनमोल था, डीओपी तो ऑफ कोर्स डीओपी वाज द बेस्ट, डीओपी तो बैठ गया उसके ऊपर, सीट के ऊपर, वो अपने आप चलेगी, फोकस पुलर, एक्शन डायरेक्टर, एटलीस्ट 10-12 लोग, राइट, अजय उनका रवि का मेकअप टीम, बहुत सारे लोग। वो कैमरा चलना शुरू हुआ, ये सब उस कैमरे के पीछे साथ साथ चलने शुरू हुए, भागने, वो चला, वो एक राउंड होके आया, दूसरे राउंड में धीमे धीमे कैजुअलिटी होनी शुरू हुई क्योंकि किसी सबको लगा सब बहुत फिट है, बट वो इतने फिट थे नहीं। दूसरा राउंड हुआ, दूसरे राउंड में कट हुआ कि अरे रुको रुको रुको, फिर तीसरा वापस कट लिया, जैसे टेक हुआ, कैमरा निकला, बिकॉज मास्टर थोड़े आई थिंक उनकी सांस चढ़ गई थी, तो मास्टर खड़े हुए थे, मास्टर ने एक्शन ही नहीं बोला, सब एक राउंड भाग के आ गए, मास्टर विकेट जैसी तो कैमरा क्रॉस्ड हिम, ही सेड एक्शन, फिर सब भागना शुरू हुए। उस भागने में हुआ ये कि अजय जो आगे सर का हेयर स्टाइलिस्ट है, उसके जेब में एक वो हेयर स्प्रे का किसी का तो कैन था, वो जेब से निकल के गिर गया, वो गिरते ही एक एडी का उस पर पैर पड़ा और वो ऐसा सुपरमैन बन के रनवे पे लेटा हुआ है, वो गिरा, उसको देख के सब हंसना शुरू हुए, टू द पॉइंट के संदीप सर हंसते हंसते
वहीं रनवे पे ऐसे करके लेट गए, दैट कैमरा में नहीं आ रहे। एंड हम लोग सबके साथ जब कैमरा हमारे सामने तो हम लोग ऐसे करके खड़े हुए गुस्से में ना, क्योंकि मार रहा है जैसे कैमरा। So that was the funniest moment. Wow, man. We missed Wow. it. उसके बाद सर आए हमारे पास, करे साला मुझे लगा मैं भाग लूंगा, तो गिर गया यार। कम से कम 6-7 लोग गिरे थे उस दिन, लोग घूमते घूमते, फिर सब गायब हो गए, फिर से पर कैमरा इनमें से कोई गिरा हुआ इंसान नहीं है, याद रखना दोस्तों। यार बिल्कुल नहीं। समझे? यस भाई तुमने पृथ्वीराज चौहान किया था, जी right? जी जी बहुत फ्लैक मिली फिल्म को, यस जहां पे लोगों ने ये तक कहा था कि अक्षय कुमार wasn't looking the part सच्चाई से, और लोगों ने ये भी कहा कि ये फिल्म इतनी जल्दी बन गई, मैं फटाफट बन गई थी, इस फिल्म को वक्त देना चाहिए था। एंड ये सारी बातें तुम जानते ही हो। एनिमल बहुत समय से बन रही थी, पोस्टपोन हुआ उसका रिलीज डेट्स, समय के साथ ये फिल्म बनी है और वो दिखता है। क्या तुमको वाकई में लगता है कि जी हाँ, फिल्मों को समय के साथ बनाना चाहिए और ये हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि जल्दी रिलीज करो, 40 दिन में शूट करो वगैरह वगैरह? एब्सोल्युटली यस, गुड थिंग्स टेक टाइम। तो अगर आपको एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छी फिल्म, एक अच्छी कहानी सुनानी है और कन्विक्शन के साथ सुनानी, तो यू टेक योर ओन स्वीट टाइम। वो कहते हैं ना कि जिम जाना है तो एक दिन में बॉडी नहीं बनेगी भाई साहब, आपको लगातार 6-8 महीने लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छा खाना पड़ेगा, अच्छा रेस्ट करना पड़ेगा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए येस, यू नीड टू टेक योर ओन टाइम, यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट बिग स्क्रीन। लाइक रणबीर सर ने कितनी मेहनत करी है इस फिल्म के लिए, बॉडी बनाई है। बॉबी सर एट दिस एज, लुक एट हिम, हाउ वाओ। बॉबी तो यार मैं 25-30 साल से जानता हूँ, बॉबी तो पहले से भी बेटर दिख रहा है अभी यार। अरे पूछो मत भाई, उन्होंने तो धमाल मचा रखा है पूरा इस इंडस्ट्री में। तो ये मेहनत लगती है। सो व्हेन ही गॉट हिज पार्ट, आई एम श्योर ही वर्कड रियली हार्ड फॉर इट। और उनके अगर आप देखो टोटल सीन्स इन द फिल्म आर लाइक 4-5 सीन्स एंड ही जस्ट स्टोल द शो। Yeah. तो येस, गुड थिंग्स टेक टाइम और अच्छे प्रोजेक्ट बनने में टाइम डेफिनेटली लगता ही है। एंड उसके लिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रोड्यूसर टू बैक यू अप, बिकॉज आई थिंक एक बिग बजट की फिल्म होती है, तो अगर प्रोड्यूसर आपका बैकबोन और प्रेशर नहीं डाल रहा आपको, एंड ही इज गिविंग यू ऑल द फ्रीडम टू वर्क, यार आप अपने टाइम से काम करो, कोई बात नहीं, यू टेक योर टाइम, यू वर्क हार्ड, तो इट्स एन एक्यूमुलेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, और उसमें से सबसे बड़ा पेशेंस है। आई थिंक ऑल्सो डिपेंड्स फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। अभी एनिमल जैसे प्रोजेक्ट में जिसमें बॉबी सर एंड रणबीर सर हैड टू गो थ्रू सो मेनी डिफरेंट लुक्स ऑल टुगेदर, हाउ कैन यू हैव वन पर्सन जो अभी एक शॉट में इज लीन लाइक अ स्कूल बॉय and then next shot he's giving bare body with that physique that he has, that takes time. Yeah. But if this was supposed to be another, I think Kabir Singh मेरे ख्याल से इतना टाइम नहीं लगा होगा बनने में, because it was a pre-sorted, scene by scene, shot by shot, everything was sorted, so that must have gotten done in smaller time. And हमने देखी है ना फिल्में जो 30 दिन 35 दिन में बन के हिट हुई हैं, so I think उस सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपको इसी कमरे में शूट करना है, सिर्फ पूरा शूट ही इसी कमरे में, तो फिर कहाँ टाइम जाएगा? You know, so I think project to project है, हाँ time लगा, but as he said, it's very important to have that backing and to just work diligently. For an actor like Ranbir sir और Bobby sir को भी इतना time उसमें देना non-stop, constantly is a big thing. यार मेरा एक बहुत बड़ा थियरी है जो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, ठीक है? लास्ट टाइम मैं कंफ्यूज था अपने बायोलॉजी एग्जाम में, उसके बाद नहीं, बाय गॉड। Okay. बट बायोलॉजी के बारे में तो अभी मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। तो भाई जो ओल्ड रणबीर को दिखाते हैं बिगिनिंग ऑफ द फिल्म में और एंड में भी दिखाते हैं ओल्डर रणबीर, तो कुछ लोग कहते हैं ये रणविजय है, कुछ लोग कहते हैं ये उसका क्लोन हो सकता है, अजीज हो सकता है। क्या है थियरी आपके हिसाब से बाजी? ये बाजी हमारे लिए भी जो है ना वो सरप्राइज ही है, ये हमें भी नहीं पता कि वो कौन है। एक इंसान का पता है सिर्फ। आपने खुद ही बोला सर कि कुछ भी हो सकता है। नहीं, एक इंसान का पता है और बिल्कुल। उन्होंने किसी को ये सीक्रेट नहीं बताया। वो बाद में ही हमें पता आधे से ज्यादा स्टोरी तो प्रीमियर देख के पता चली थी कि क्या बात तो करते हैं, आगे तो हमें खुद पता लगा कि अच्छा ये भी है। प्रीमियर देखने के बाद हमें समझा अच्छा ये थी फिल्म की स्टोरी। ओके, सो और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, दिस इज अबाउट 95% ऑफ द कास्ट आल्सो, सो इट्स नॉट दैट देयर इज अ भेदभाव के एडीज को भी नहीं पता था। नहीं, सबको नहीं पता। मेन जो एसोसिएट श्रीकांत भाई को पता होगा। सर इवन आई विल से कि एक बार क्या हुआ कि अनिल सर शायद आए थे सेट पर एंड ही वाज आस्किंग, कुछ बात चल रही थी कि आई मेट बॉबी इन लंदन और समवेयर, सो ही वाज सेइंग कि यार वो कौन है डायरेक्टर, यार मेरा शूटिंग स्टार्ट कर रहा।
मेरे को स्क्रिप्ट तो भेजे एंड देन हमें पता चला कि बॉबी देओल तो बोल भी नहीं सकते उस मूवी में, तो बॉबी सर तो बोल भी नहीं सकते। इनफैक्ट बॉबी सर को भी नहीं पता था काफी लंबे टाइम के लिए कि उनका कोई डायलॉग नहीं है, ही इज प्लेइंग इट, यू नो। ये कुछ क्या बोलूं मैं, अभी तो मजा भी है ना, इमेजिन एक्टर्स भी उनको पता नहीं है कि नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है। नहीं पता सर। इमेजिन आपको खुद नहीं मालूम है तो अभी एंटिसिपेट कर रहे हो एंड उसमें और मजा है यार, लिविंग ऑन द एज फैक्टर, राइट? बिल्कुल बिकॉज हमने भी जब फिल्म देखी तो हमारे लिए भी बहुत कुछ नया था उसमें। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट कि इवन बीइंग द कास्ट ऑफ द फिल्म, साला हमें खुद नहीं पता था कि अच्छा ये अच्छा विवेक ऐसा भी हुआ था फिल्म में। हम लोग बैठे थे, हम साथ में बैठे थे, मैं विवेक और विक्रम नहीं था, आप लोग थोड़ा लेट हो गए थे सारे। तो हमने को तो देखा, हमने कहा यार ये कब हुआ, अच्छा ऐसा भी है फिल्म में। तो बहुत सारी चीजें थी जो फिल्म में हमको खुद देख के नई चीजें डिस्कवर कर रहे थे हम भी। मैंने कहा चलो ठीक है। There is one more thing यार कि सॉरी, there is one more thing, मैं और विक्रम भाई ने बैठ के मूवी देखी, अमन पाजी भी साथ में थे। There was a scene, जीजा killing scene, yeah, we were expecting that scene to be very late, but वो तो तुरंत आ गया था scene यार, and I was like यार इतनी जल्दी क्यों मार दिया यार, and then we go into flashback कि ये क्यों हुआ, and I was like how he cut the film यार, amazing work। और जो वो फिल्म की बात कर रहे थे ना उसमें, सो हमें बहुत लेट समझ में आया कि बॉबी सर के डायलॉग नहीं है, तो दिस इज वेरी ऑफ टॉपिक, बट मेरे घर वाले मान नहीं पा रहे थे कि ये हो रहा है मेरे साथ, राइट? सो टिल द टाइम दे वॉच द फिल्म, उनको सच्ची में फिल्म देख के आए, उनके ऑनेस्ट रिव्यू थे, बहुत अच्छा लगा, पर हमें सच्ची में लगता था कि तू बंदूक लेके साइड में कहीं खड़ा हुआ मिलेगा, लाइक एक दो शॉट में बॉडी गार्ड एंड खत्म हो जाएगा। बहुत लोग, और मैं पापा से बात भी करता था व्हेन वी वर शूटिंग, वन डे पापा लाइक यार क्या है, हो रहा है, कुछ कर भी रहा है, कुछ है भी तरह दिखने वाला है। मैंने कहा पापा इस फिल्म में बॉबी देओल से ज़्यादा डायलॉग आपके बेटे के, ठीक है? क्या वट है, क्या स्वैग है भाई। वो फिल्म देख क्या कहते हैं, हाँ अब समझ में आया मुझे क्यों। मेरे साथ बिल्कुल उल्टा, मेरी पूरी फैमिली गई देखने, तो मैं भी एक्साइटेड था। मैं कहा क्योंकि मेरे मम डैड ने मेरे ख्याल से लास्ट फिल्म गदर देखी थी, नहीं गदर नहीं, बॉर्डर आई गेस, वो उसके बाद मेरी फिल्म देखने गए ये वाली। तो दीदी वगैरह थे, मैंने फ़ोन किया, मैं कहा कैसी लगी, कह बहुत अच्छी फिल्म है, मज़ा आ गया। मैं कहा और कहते रणबीर कपूर का काम बहुत ज़बरदस्त है, उसका काम बहुत अच्छा है, बॉबी देओल का लग रहा है ये सब कुछ। मैं कहा मम्मी आपका बेटा, और मैं कहा तेरा भाई भी था फिल्म में, मैं देखा मुझे, कह रहे हाँ तू भी ठीक था, कहते पर रणबीर बहुत अच्छा था। मैं यार ठीक है काटो फोन काटो। भाभी 1, भाभी 2, भाभी वन ऑलवेज, भाभी 1 ऑलवेज, भाभी वन ऑलवेज, पहले से ही पहली भाभी पहली भाभी पहली भाभी तो पहली भाभी। किसी की निजी जिंदगी से तो नहीं उठाया ये सब, हाँ आप लोगों के। तो अरे ये कंफर्म कर रहा है यार, अमन जी से यार, अमन भाई से कंफर्म कर रहा है, तुम्हारा तो कर लो भाई, कर लो, कंफर्म कर लो। कंफर्म है कंफर्म। हाँ पक्का। बहुत अमेजिंग थिंग यार, तृप्ति भाभी 2 बन के तो कहाँ चली गई है यार। तो पहले रश्मिका को ये टैग मिलता था नेशनल क्रश, अब तृप्ति को नेशनल क्रश। वाकई बताओ, नो डिप्लोमेटिक आंसर, तुमको किस पे क्रश है, रश्मिका या तृप्ति? मैं तो सर शादीशुदा आदमी हूँ। पर ठीक है, अगर मैंने बोल दिया यहाँ पे क्रश, तो मुझे क्रश कर दिया जाएगा कभी जाके। जोक्स अपार्ट, मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे रश्मिका ज़्यादा पसंद है। यस, तुम्हें? से बिटवीन द टू, क्योंकि मैं रश्मिका को आई थिंक वो भाभी की नज़र से ही है, वो और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखा भी वैसा है। तो रियल लाइफ में भी आप भाभी देखते हैं उनको? मतलब वो वही सिमिलर इज्जत। तो आई थिंक तृप्ति या बिटवीन द टू। आप भाई साहब? क्योंकि रश्मिका मैम के साथ ज़्यादा सीन्स थे हमारे, बातचीत भी रश्मिका मैम से ज़्यादा हुई है, और वो उनके साथ हुआ नहीं हमारा कुछ ऐसे इत्तेफाक नहीं हुआ हमारा। हाँ तो उनके साथ सीन भी कुछ ऐसे थे कि एक बार हम खड़े हुए थे, सीन चल रहा था, दोपहर थी, हवन वाला सीन, हवन का सीन चल रहा था, और सर फोकस कर रहे थे, तो सडनली मैं खड़ा था, एकदम से हाथ है खींचा पीछे मुझे किसी ने, मैं गुस्से में क्या, एक तो फोकस चल रहा था, गाली दे रहे थे कि यार खड़े जाओ, आराम से नहीं खड़ सकते, गुस्से कर रहे थे। तो एकदम सडनली देखा तो रश्मिका मैम अम्ब्रेला लेके खड़ी थी और हम दो आई नीचे। स्वेयर, मतलब वो दैट्स व्हाट ना, वो भाभी की इज्जत इसलिए है बिकॉज़ वो कहते हैं गर्मी में हम क्यों लोग को खड़े, देख अंदर के आओ ना। आके शी इज होल्डिंग द अम्ब्रेला, एंड किसी के पास एक वो बिहाइंड द शॉट की पिक्चर है, और जो भी ये देख दे नहीं रहे रहा। हैं फोटो दे दो जिसके पास भी है, जहाँ रश्मिका मंदाना, हम दो छोटे एक्टर्स के लिए छापा वो लेके सीन खड़े वो हैं। बड़ा अच्छा मोमेंट था एकदम। मैम कहते हैं गर्मी में क्यों खड़े हो, इधर आओ ना, और सडनली तो फॉर रश्मिका, फॉर यू रश्मिका, राइट? आप? सेम सर, रश्मिका मैम, बिकॉज ये जो बात बता रहे हैं, आई हैव विटनेस्ड इट फ्रॉम माई आइज, बिकॉज कैमरा वाज टूवर्ड्स मी, तो मैं ऐसे करके खड़ा हूँ, एंड आई वाज लुकिंग एट देम, एंड हाउ रश्मिका मैम केम एंड शी पुल्ड हिम बैक, एंड शी वाज स्टैंडिंग विद अम्ब्रेला होल्डिंग, एंड आई थिंक यू नो दैट्स अमेजिंग, एंड हाउ यू नो ग्राउंडेड शी इज। उसके अलावा भी सर, जब एक बार मैं और विक्रम भाई बैठे हुए थे नीचे ऑन द ग्राउंड, वी वर सिटिंग, एंड आई वाज सिटिंग ऑन अ स्टोन, इतना सा था, आई वाज सिटिंग ऑन द स्टोन,
And she came and I, out of respect, I just stood up. I said, "You sit on the stone, I sit on the ground." And she was like, "Hey, sit re." And in a very, बहुत क्यूट है वो। बहुत 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 मुझे याद है हम लोग ट्रैवल कर रहे थे एक फ्लाइट में, मेरे सामने बैठी थी और मैं राइट पे पीछे बैठा था और मेरे लेफ्ट में कोई था। So she was having chocolate, so she looked at me and she offered me chocolates पीछे से ऐसे करके। और सडनली वो जो बगल में था वो देख रहा था चॉकलेट, साला उसकी भी मुंह में पानी चॉकलेट को देखकर, और उनको वो सेंस था, उन्होंने पास किया उनको ऐसे। वाह जो बगल में तो उस चॉकलेट खाया भी नहीं क्योंकि उसको बाद में समझा कि रश्मिका ऑफर कर रही है। तो एक बार she offered me chocolates। हाँ But मैंने it was- भी दी थी। हाँ? हमें भी ऑफर किया था चॉकलेट, हम बैठे बातें She's करते very हैं। sweet, इतनी हम्बल है ना, very sweet। सबसे आके मिलती हैं उस सेट पे आके, रणवीर सर भी, रश्मिका मैम भी, सबसे खुद ही आएंगे, सबसे मिलेंगे एक से, बहुत हम्बल है। सेम है सर, तृप्ति मैम के साथ इतना हमारा इंटरेक्शन हुआ है। हाँ उनसे हुआ To be है। very frank, रश्मिका मैम के साथ तो बहुत तभी इंटरेक्शन। तो क्रश है, इंटरेक्शन बिना के देख के। देखो तभी तो क्रश हो जाता है। देखो हाँ, जैसे अगर रश्मिका तुम्हारे दिमाग में भाभी है, ये है, Exactly. तो क्रश हो सकता है, तो बता दो कौन, रश्मिका या रश्मिका मैम, बता- अगर बता- डेट पे आस्क ऐसे कर लेना। तो किसको करेगा? रश्मिका मैम। डेट पे भी Yeah. बेटा इतने जूते पड़ेंगे ना भाई। अमन। रश्मिका अरे For ये sure. रश्मिका का फैन क्लब है रे। यस एब्सोल्युटली सर। दिलजीत पाजी ने उनसे पहले जो टर्बन सिक्स होते हैं उनको नॉन कॉमेडी रोल्स बहुत कम मिलते थे और इतना इंपॉर्टेंट रोल्स भी नहीं मिलता था। दिलजीत पाजी के बाद बहुत चेंजेस आए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में। बिल्कुल। क्या आपको लगता है जो मैं कह रहा हूँ वो सही है? और बिल्कुल आपको सही। लगता है कि संदीप वांगा ने आप लोगों के लिए एक पूरा नया पाथ पेव किया है? सर इसमें एग्जैक्ट आपको संदीप सर की वर्डिंग बताता हूँ। जिस दिन हम पहले दिन सभी बैठे थे ना, हमारी बातचीत हो रही थी सर के साथ, एंड उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की और वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, एंड आई थिंक हर एक सरदार को वो अच्छी लगी, हर एक पंजाबी को। वो कहते हैं कि यार मुझे लगता है सरदार जो है ना वो कॉमेडी के लिए बने ही नहीं। सरदार्स का जो एक्चुअल में एटीट्यूड है, इनका जो नेचर है, इनकी जो हिस्ट्री है, वो कॉमेडी के लिए बनी नहीं। सो मैं सरदार्स को कॉमेडी के लिए तो देखता ही नहीं हूँ। सो उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और ये सर डिपेंड करता है कि किसको कितनी नॉलेज है। जिसको पंजाब के बारे में नॉलेज है, सरदार्स के बारे में नॉलेज है कि एक्चुअल लोग क्या करते हैं, वही ये चीज़ जान सकता है कि किस लिए बने या इनको इनसे क्या क्या करवाया जा सकता है, वो चीज़। और ये आई थिंक दिस आल्सो कम्स बैक टू द सेम पॉइंट ना, वो स्टीरियोटाइप ब्रेक करे जा रहे हैं। और That's it. इंडस्ट्री में अभी तक हर वो एक कुछ आई थिंक कुछ चीज़ें हैं जो चलती रही हैं, जो बढ़ती जा रही हैं, वो ये तोड़ते जा रहे हैं। ऐसा करवा चौथ का सीन पहले कहा जाता था, करवा चौथ एज ए कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूँ सीन का, वो तो ऐसे ही चलता था। अभी सिख कम्युनिटी को इससे पहले नॉन फिक्शनल कैरेक्टर इतना सीरियस कब दिखाया गया? राइट। तो ही इज ब्रेकिंग इट, उनको नहीं। अब इसके बाद आप देखना कोई अगर किसी एक सीख को लेके और बेकार में बिना बात की कॉमेडी दिखा रहा है, कॉमेडी हमारे बीच में भी थी, उसमें भी ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत सीरियस और वो सिचुएशन कॉमेडी। सरदारों के लिए जो संदीप सर का जो उनका विजन था, जैसे अमन पाजी ने बोला कि ही वाज नॉट looking for any comic character out of us. So he said like सरदारों का, he knows that you are meant for a heroic deeds and all those things. And ऐसे कई जगह हुआ है जहाँ he used to ask us कि can we do this according to our beliefs and everything. Like I'm not cutting my beard, right? So I remember the day when we went for the look test. And there was a makeup artist, she came, Rebecca, and then there was a hairstylist, he came, and he said like, sir, Sandeep sir was standing, he said like, sir, इनका यहाँ पर ये जो extra इनको thread करना है, Sandeep was like, no, don't ever touch his beard and everything. Yes. So I think that's an amazing thought and what he has, and Very, he's very. having, he has spent more, lot of time with Sardars because he said that was कि मेरे पंजाबी friends रहे बहुत ज़्यादा. So I think he knows what he's No, in fact, जो मेरा जो राइटर है who ends up doing a lot of research for interviews, वो भी पंजाबी लड़का है, and उसको ये बहुत अच्छी लगी। ऐसा लग रहा था जैसे संदीप खुद पंजाबी है। करेक्ट। मैंने ये सर है ना? एग्जैक्टली मैंने एग्जैक्टली ये संदीप सर को बोला, हम गाड़ी में बैठे थे, मैंने कहा संदीप सर मुझे ऐसा लगता है कि आप पंजाबी हो। कहते यार मेरे सारे जो दोस्त थे कॉलेज में वो पंजाबी ही थे, सरदार थे, तो मैं उनके साथ रहा हूँ, खेला कूदा हूँ, मुझे सब पता है। तो उनका एग्जैक्टली नेचर ऐसा है कि वो पंजाबी जैसे लगता मैं है। साउथ इंडियन हूँ, राइट? तो हालांकि एक जमाने में सारे साउथ को अरे ये क्या करता जी, तुम एक बार आ रहा, तुम एक बार जा रहा, Right. ये चलता था। चलो एक दो बार हंसने के, there's so much more to it. Of course, And a person like Sandeep, a non-पंजाबी, इतना वजूद देना, जैसे आप लोग को देखकर जैसे अगर आप उस वक्त मुझे मिलते वो शॉट के बाद जब अर्जुन मल्ली, मैं तो खड़े होकर आपको सैल्यूट मार देता।
इनफैक्ट सर मैं आपसे एक बात शेयर करता हूँ. I just met Ami Virk, you know, he's a Of big course. name in Punjab, जी, right? जी. So I met him and the biggest thing was that he recognized me before I could say anything. He was like, "ओ पलवान मैं तेरी फिल्म देख के आया कल." He was like this, like I've seen your film tomorrow. And he said that मैं सुबह 7 बजे उठ के पहली बार गया हूँ अपनी लाइफ में कोई शो देखने. And I sat between the audience, I saw the film and I loved the film. And उन्होंने संदीप सर के लिए एक बात बोली कि I loved the vision of that guy कि जिन्होंने अर्जुन वैली गाना साउथ कहाँ है, पंजाब कहाँ है, और वहाँ से he found that song and he gave it a voice. He gave it such a great, you know, and hats off to Bhupinder Babal sir, the way he sang that song. Yeah. Such तो आपको क्या लगता है वाकई में अब गेम चेंज होगा सिक्स के लिए Yeah, Of course. फिल्मों में of course, sir. Damn sure. हिंदी फिल्मों में Yeah, damn sure. आज से पहले सरदारों को दिखाया ही ऐसा गया है कॉमिक कैरेक्टर में. दिलजीत पाजी broke the stereotype, and now Sandeep sir has, you know, taken to another level. So I think now people can see us in those, you know, going Serious forward in roles. those lines, in those, you know, zones that we can perform in those zones also. इनफैक्ट ये भी मुद्दा था सोशल मीडिया पे कि लोग कहते आप लोग ही वो गिने चुने इंसान हो जो रणविजय के टॉक्सिक चीजों को, टॉक्सिक कैरेक्टर ट्रेट्स को कंडेम नहीं करते, ये नहीं बोलते कि गलत है. फॉर एग्जाम्पल जब वो चीट करते आप उनको कभी ये नहीं जाके बोलते कि यार तुम चीट कर रहे हो रिलेशनशिप में, वाइफ है, तुम तृप्ति के कैरेक्टर के साथ, जोया के साथ ये कर रहे हो. जब वो बिना कपड़े के निकलते हैं, गार्डन में चलते हैं वगैरह वगैरह, आप लोग उनको सलामी मारते हो गन्स के साथ. आप लोग कभी ये नहीं बोलते कि ये तुम क्या कर रहे हो, राइट? तो लोगों को कहना कि क्या भाईचारा है जब एक भाई सारी चीजें गलत कर रहा है, और एज ब्रदर्स एक भी इंसान नहीं है जो उसको कहता है कि यार तू कर क्या रहा है, चीट कर रहा है, तू नंगा घूम रहा है गार्डन में. Yeah. So I think कि for my character, I was the fan of रणविजय character, right? So मेरे लिए तो वो कुछ भी करते थे, that was heroic. मेरे लिए कुछ भी करते थे. And ये जो डिस्कशन होता था कि ये बड़ा भाई है, ये सबसे बड़ा, I think संग्राम था हम सब में से, संग्राम. So I think संग्राम भाई इसलिए कुछ नहीं बोल पाया because रणविजय caught him in the action with पहले prostitutes. संग्राम भाई नहीं, Yeah, and him also. पवित्र I की think- पहले अपने मंजे के नीचे झाड़ू लगाना चाहिए. और हमारे ही तो देख लो कैसे हैं. So बड़ा क्या बोलेगा जब I'm talking हमारे about the बड़े ही film. है। Yeah, I'm talking about the film. कि बड़ा क्या बोलेगा जब बड़ा खुद ही पकड़ा गया prostitute scene में. Yeah. So I think he worked that out. बड़ा नहीं बड़े, बड़े, ये yeah. संग्राम भाई का गगन. यू नो आई थिंक एस्टैब्लिश वही हो गया था जब मोमेंट कि हम अपना पूरा घर बार खानदान फैमिली जीवन सब छोड़ के चल दिए इसके साथ, तो हमारे लिए तो वैसे ही सब कुछ है नहीं. तो फिर thought process कभी तो कभार है. होता है ना दोस्तों में भी, जैसे ये वापस एक डिबेटेबल पॉइंट है कि ये लोग भाई लोग बोलते नहीं है इसको, यार तू क्या क्या कर रहा है, तू हदें पार कर रहा है. पर आई थिंक हमारे सर्कल में भी कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो बोलते हैं चल तूने किया, मैं खड़ा हूं तेरे लिए. बिल्कुल. अब गलती भी करते हो, Right. उसको दिल से मान में गलती पर बोलते हैं ठीक है यार. आपका कोई Right, भी right, अच्छा दोस्त होगा absolutely. सिद्धार्थ, आपका भी इवन, और जो भी देख रहा हूँ उनके पर्सनल लाइफ में भी, जो अच्छा दोस्त होगा किसी का, बेस्ट फ्रेंड बहुत खास, वो किसी को गलत करते हुए देखेगा, बाद में जाके उसको भले कंडेम करेगा अकेले में, पब्लिकली उसके साथ खड़ा रहेगा वहीं पे. आई थिंक इसलिए कहते हैं ना दोस्ती थोड़ा पागलपन वाली And दोस्ती sir, है. I think condemn हुआ है रणविजय कैरेक्टर का. संग्राम भाई ने आके बोला ना मेरे खड़े तो सोटा मारे. उधर ही इज कंडेमिंग यार, अब खुद कर रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, हम करें तो प्रॉब्लम है. हम भी तो ब्रेकफास्ट करवा रहे थे. अरे उसका उसी भी- सीन में तो तू आके बोलता है हाँ। कि अगर उसने सुन लिया तो बहुत मारेगा So वो. I am like, है तो हमसे बड़ा ही ना हमारा भाई वो. मैं डरता भी हूँ ना उससे. हाँ। I am a fan, I am also scared of that guy because he comes and he says घर पे जैसे भाभी भाभी करता है यहाँ भी वही कर, right? इनफैक्ट एक वो डायलॉग भी है जब हम वो जा रहे हैं बिफोर दादाजी के घर जाते हैं, जहाँ पे वो ऊपर चले जाता है जोया के पास में, हम लोग गाड़ी में बैठे हैं और मैं मुड़ के पूछता भी हूँ कि वीरे क्या चल रहा है. So and he I think the only time in the entire film he has that very sheepish smile. Yeah. तो obviously वो conversation establish कर दी कि हुई है कहीं ना कहीं. तो कहीं एक और पहुंची चीज, किसी ने कोई और इंटरव्यू है जहां पे आपका लेना देना भी नहीं है, कोई और इंटरव्यू में किसी ने ये कमेंट डाला है. सो आई जस्ट पिक्ड इट अप एंड आई रियली लाइक्ड इट. So there's a funny dialogue when one of you tell Ranbir about the sexual stamina of Devi Grewal's character by saying भाई को दो लगती है. ये right. मैंने बोला इसने था. बोला था. Bro needs two girls to be satisfied. ठीक है? Now there's a dialogue of Devi himself in which he talks about Ranbir's character having fun with Zoya after stopping him and he says मेरे खड़े थे मेरे क्या सोटा मारा ऐसी. मेरे खड़े थे सोटा मारा सी ना. तो मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता, Why did he hit my boner with a stick? ठीक है? Yeah, pretty much the same thing. ठीक है? किसी ने ये सजेस्ट किया वांगा भाई को और कि ये प्री रिटर्न था ये.
Suggestion was from him. यही तो मैंने दिया था उनको इसको डायलॉग। बड़े के शॉटा तो इनकी देन है ये। यानी वो चाहते थे कुछ ऐसा डायलॉग, कुछ ऐसे चाहते थे वो इतना हो, तो उन्होंने रिकमेंड किया। उन्होंने हाँ बेसिकली वो दिया था कि ये हो रहा है कि तू आके बोला कि साले मेरे को तो Situation लोग रहा था और गाली देके गया, अभी खुद क्या कर रहा है ये, और वो उसके सामने नहीं बोलेगा, भाइयों में बोलेगा। तो ही केम अप विद दैट ब्यूटीफुल डायलॉग। और आई थिंक डेविड बाजी ने भी बहुत ही अच्छा किया, जो ऐसा मुंडी नीचे करके ऐसे गुस्से में चल रहा है। तो उस सीन के शूट करने से एक दिन पहले हम लोग सब गए थे सर से मिलने के लिए होटल रूम में, एंड ही सेड कि कल हमको एक सीन करना है। उन्होंने सीन का एक ऊपर से हमको ब्रीफ दे दिया था कि ऐसे ऐसे सीन है, रणवीर जोया के साथ बैठा है, हम लोग वहाँ पे हैं क्लब में, और एक जो है डेवी जो है वो गुस्से में आके बोल रहा है कि ऐसे 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 जो भी है। अब कह रहे कि लेट्स इम्प्रोवाइज एंड क्रिएट अ सीन हियर। होटल में रात को अगले दिन शूट करना है वो सीन, हम रात में हम सब वहाँ पे खड़े हैं, सब डिस्कशन चल रहा है, वहाँ पे पूरा सीन फाइनल हो गया एकदम से, और सुबह पहुंचे और एग्जीक्यूट It was all natural, sir. Very It organic. was उस सीन भी सर ने पूरा टाइम दिया था कि आधा एक घंटा लग जाएगा। रणवीर सर को लेट बुलाया था Yes. चक्कर में, और सीन 10 मिनट में खत्म। निपटा दिया हम लोगों ने। Actually, sir, वो जो निपटा ही बुलाया गया। था उन्होंने, he wanted us to open up to him. For this scene, especially this scene, so I don't think any director can, Yeah. go to such extent for a scene. Like he invited every one of us, and he explained the screen and scene everything, and we started performing, and he gave freedom to anyone. Like मैं जब चल के आया, कि there was a abuse कि like चुप हो जाओ, I was saying that just चुप हो जाओ. तो ऐसे करके मैं, and he liked that. He said, okay, I'll pick this, I'll pick this, I'll pick this, I'll pick this. And then ऐसे कितने सारे डायलॉग्स भी जो है ना वो Improvise दिए चेंज गए। करवा दिए। मतलब हमने कुछ वो लिखा हुआ था और हम बात करते करते डायलॉग में निकला कुछ और इन द फ्लो पंजाबी, स्पेशली मेरे बाकी सारे जो कजन्स थे जो वो निकला, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। या मतलब ही वाज कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी कि अरे मैंने लाइन लिखी वो चेंज कर देगा, नहीं। उनको अगर तुमने बातें करते करते भी अच्छी लगी बेटर, तो मेन ओरिजिनल हटा के ये लग जाएगी। इनफैक्ट ऑन दिस पॉइंट आई विल से कि जब हमारा पहला स्टार्ट हो रहा था, हम पहले कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, तो ही वाज गिविंग द कैरेक्टर नेम्स टू एवरीवन। माय नेम वाज सनी, माय कैरेक्टर नेम वाज सनी, बट वी वर टॉकिंग अबाउट समथिंग एंड ही वाज सेइंग ओके, आई स्टार्टेड out of nowhere there was some discussion going. I started describing my tayaji, like my tayaji used to say, Royal, come here and bring me a bottle, because मेरा घर का नाम रॉयल है, my nickname is Royal. And he said what I said मेरे तायाजी ऐसे बोलते हैं, no what he calls you, I said Royal, and that's your character name यार, that's how he plays. हमारे 50% कैरेक्टर नेम्स एक दूसरे के हैं। हाँ जैसे एक विक्रम है, मेरा नाम विक्रम है, केपी को विक्रम दिया है, एक पाली है उसको पाली दिया, एक को जितना आई थिंक एक अलग था, और Jodh is given to Abdi. जोत किसी को उनको दिया था। 2-3 नाम को छोड़ के नाम भी सारे के सारे थे। गुरु का अलग नाम था बस। गुरु। हाँ विवेक भाई, तुम्हारा एक बहुत ही जबरदस्त डायलॉग है जो मैं चाहता हूं आप बोले, कि मेरी जुर्रत ही नहीं है कि मैं कैसे बोलूं। रिश्ते बनाना ऐसे है जैसे मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना, पर निभाना ऐसे है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। क्या बात ये भी निभाना तो डायलॉग ऐसे ही इनका है। अपना ही था। ये भी अरे ये प्ले लिखता है सर, ये डायरेक्टर भी पूरा ये प्ले लिखता है, डायरेक्ट करता है, अच्छा खासा डायरेक्टेड आदमी Poems है। लिख लेता हूँ। पोएम इनके शोज होते हैं सर कनाडा में। तो सर पूरा सीन ऐसा था कि पहले सर ने जब मीटिंग के बाद एक सिचुएशन दी थी हम सबको, तो कहते कि उसमें रणवीर सर आ रहे हैं गाँव में, तो कुछ विपक्ष में है कुछ पक्ष में है, तो आप सीन बना के लेके आइए। तो जो मेरा पूरा सीन बना के जो मैंने भेजा था, तो सर को इतना पसंद आया, सर ने पूरा सीन पूरा रख वैसा दिया। ही। और जो पूरा ऊपर सेटअप है वो ऐसे है कि हमारी बातचीत चल रही है, पूरा सीन ही ऐसा है, इम्प्रोवाइज्ड है वो इम्प्रोवाइज है सारा का सारा। सबको बोला कि आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू से सब आप अपने अपने हिसाब से एक ऑडिशन बना के भेजो, और सर ने फिर उसमें से बिट्स एंड पीसेस उठा के मेजरली इसका पीस उठा के एंड वी क्रिएटेड दैट सीन देयर। वो भी बहुत जल्दी बहुत plan जल्दी। हो वो गई। भी मिनटों मिनटी तो गूज़बम्प मोमेंट था तुम्हारे लिए। बहुत मज़ेदार। एक तो ये था कि लिखा भी मैंने हुआ था, ऊपर से सर ने रख दिया उसे पूरा का पूरा सीन ही, दैट वाज अमेजिंग। वो कोई नहीं रखता, कोई कौन रखेगा। सर गूज बम्स का तो मतलब कुछ था ही नहीं या तो कुछ था ही नहीं हिसाब सर। जैसे जो ऑडियो है, जब हम अनिल कपूर सर के पैर पे हाथ लगाते हैं, जो ऑडियो है सर, वो ऑडियो हमें सुनाया गया, हम बैठ गए शांत हो गए, भाई क्या है ये? 80% बीजीएम वो सब पहले तैयार कर चुके होते हैं, हमें शूट हमें सुनाया जाता था। सुनाते वो सीन करने के बाद। शूट किया। हम जब वो निकल रहे हैं पिंड से, जब वो पीछे मुड़ के हाथ जोड़ते हैं, बहुत धम धम चल रहा है पीछे। तो फील आता था जब हम कर रहे होते थे, वो सीन कर रहे होते थे, क्योंकि पीछे म्यूजिक चला देते थे वो, और वो एक्स्ट्रा ही मजा आता था, पूरा का पूरा फील आता था कि क्या आ रहा है। इनफैक्ट जब आप लोग सूट बूट पहनकर जाते हो जीजा जी को खत्म करने, क्या था यार। हम उसमें लोग क्या बीजीएम है वो। हम लोग दिल्ली में शूट कर रहे थे वो scene, और हमारा शूट करना बहुत मुश्किल हो रखा था वहाँ पे, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम सब चल के आ रहे हैं तो लेफ्ट में कांच की बिल्डिंग है, तो इट्स अ कॉर्पोरेट ऑफिस देयर, और वहाँ पे क्या हो रहा था, सब लोग हट नहीं रहे थे फ्रेम से,
अड़ रहे थे कि हम तो नहीं हट रहे हो, कैमरे चल रहे हैं, उनके वीडियो ले रहे हैं सब लोग, लेकिन हमने वो सीन भी बहुत जल्दी जल्दी निपटाया गया कि यार अभी कर लेते। एंड दैट सीन सर सेड, अभी हम मिले थे सर से तो उन्होंने बोला था कि जब हम सब लोग चश्मा उतार रहे हैं ना वॉक करके साथ में, सर ने बोला था कि मैंने ना वो लगाना नहीं था सीन, लेकिन जब मैंने एडिट किया और मैंने देखा उस सीन को तो मैंने कहा नहीं ये तो लगेगा सीन। दैट्स हाउ दैट सीन, वो वॉकिंग पूरा का पूरा वहां से चल के आना, फिर जीजा को मारना, वो हम सबकी पहली एंट्री होती है ना कि हम सब सूट बूट में आते हैं और फिर फ्लैशबैक जाता है, तो हमारे लिए भी हमें लगा था हाँ ये हमारे लिए भी शॉकिंग था ये कि हम पहले क्यों आ गए, पहले तो पिंड वाली लुक वाली ना, पहले ये कौन सी आ गई सूट वूट वाली लुक आ गई, तो हमारे लिए भी शॉकिंग था फिल्म में देख के। मैंने कहा सर का पता नहीं क्या दिमाग चलता है भाई, छोड़ो फिल्म एंजॉय करते हैं अभी। इनफैक्ट सर जब ये वाला सीन स्टार्ट होता है कि हम गाड़ी से गन्स निकाल रहे हैं, तो देयर इज अ सीन में ऐसे डिक्की उठाता हूँ और गन निकालता हूँ, और वो ऐसे आया अचानक से, बस लाइक यार ये कहाँ से आ गया, पहले तो पिंड वाला सीन आना था। इट वाज वेरी अमेजिंग। बहुत सारे कमेंट्स आए अगेंस्ट द फिल्म आल्सो, राइट? एक कमेंट जो आप जेन्युइनली एड्रेस करना चाहते हो, क्रिटिक्स का हो सकता है। लुक, संदीप वांगा रेड्डी इज ऑल अबाउट ब्लडी आई टू आई। देख के वो भले उनके इंटरव्यूज हो, उनके फिल्म हो, आई टू आई, कोई क्रिटिक का आपकी फिल्म के बारे में हो या कोई आम इंसान ने आके आपको बोला होगा, जैसे 2 दिन पहले मैं किसी के साथ बैठा था और मैंने कैजुअली ये बात बोल दी कि मुझे एनिमल बहुत पसंद आई, सडनली वो मेरे में डिबेट में आ गई, हाउ कैन यू से दैट सिद्धार्थ, वो शुरू हो गया। तो मेरे मन में था मुझे जल्दी निकलना है 5 मिनट, मैंने कहा यार मैंने क्यों बोल दिया क्योंकि डिस्कशन में चली गई, बस मुझे अच्छी लगी, बस खत्म हो गया। बट इट हैपेंड, वो मुझे ऐसे देखने लगी कि यार तुम कैसे बोल सकते हो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ और समझती थी, हालांकि ऐसा था। तो क्रिटिक का स्टेटमेंट हो या एक जो आप रॉयल पहले एड्रेस करना चाहो, जो आपने पढ़ा या सुना या किसी ने आपसे कहा जो आपने कहा ये सरासर गलत है। या जिसमें उन्होंने मैंने पढ़ा था कि वो कह रहे थे कि लड़कियों को बहुत मतलब डोमिनेट किया गया उसमें। सो मेरे को बहुत अजीब लगा उस पढ़ के, क्योंकि आई फेल्ट कि एक ऐसा सीन भी है जहाँ रणवीर सर इज सिटिंग एंड ही इज होल्डिंग फीट ऑफ रश्मिका मैम। सो आई डोंट थिंक एनी मैन कैन डू इट नाउ डेज, बिकॉज वी नीड very courageous heart and a deep love to show such kind of affection. So मेरे लिए सर वो बहुत एक पिंचिंग सा था कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि लड़कियों को गलत दिखा रहा है। वो पैर पकड़ते रश्मिका के, ये तो रोज करता है भाई ये। That's what I'm saying ना, it's need a deep love. He has that. I must say that Jyoti Bhabhi and Kamal bhai, they both are one of the amazing couple I've ever seen. They have 2 pets, not pets, bachchas at home. One is Misty and the other one is Atom. And I've never seen someone loving their pets as much as they do. That they treat them like babies, their own babies. भाई तुम इसको भी अपने घर में रखो तुम अभी। I have been there. We just hosted. He just hosted a dinner for us, and I introduced. थाने की बात चल रही है अभी तो लड़ाई करवा रहा था भाई, तो क्या है? तुरंत दिखा कर या उसको गुस्सा वाला भी था। I introduced my coffee and he liked it. Oh, lovely it was here, yes. आप बताइए अमन भाई, वो कौन सा एक कमेंट था क्रिटिक का हो या आम इंसान का जो आपको गलत लगा, वो क्या? अच्छा, मुझे एक कमेंट बहुत ही हर्ट भी किया। वो कैसा था, मैंने एक इंटरव्यू दी थी, पंजाबी चैनल था वो, उस नीचे कमेंट्स क्या आने लगे कि ये देखो इसने क्या गद्दारी कर दी, एक सरदार बन के मूवी की, लेकिन एक सीन में रणबीर कपूर सिगरेट पी रहे और धुआं सरदार की विक्रम के ऊपर वो पड़ रहा था, और देखो ये इस मूवी का हिस्सा बन गया। वो मैं मन में सोचने लगा कि यार अभी हमने शूट किया है, हमें डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू भी पता था और हमें सीन का एसेंस भी पता था कि ऐसा कुछ भी दर्शाया नहीं गया जैसा वो दिखा है। वो अभी हम किसको किसको क्या क्या जवाब देंगे कि यार ऐसा सोच के तो कुछ भी नहीं किया था कि वो सिगरेट पियेंगे, धुआं जो वो सरदार के मुंह पे आएगा, उनकी बियर्ड पे आएगा या टर्बन पे आएगा। सो ये एक ऐसा कमेंट था कि जो मैं चाहता था कि मैं बोलूं या समझाऊं कि यार ऐसा कुछ भी दिखाया नहीं गया। इवन संदीप सर ने हर सीन करने से पहले हमसे पूछा, हमें ये फ्रीडम थी कि यार हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो हर एक चीज़ को बड़ा ही सेंसिटिव वे से हमने लिया था, बट स्टिल ये कमेंट्स बहुत ही मुझे नीचे आए, तो मैंने ठीक है वो इग्नोर किए कि यार हमें पता है कि हमने वो चीज़ नहीं दर्शाई थी जो दिखी है। मेरे से भी काफ़ी लोगों ने पूछा था कि यार सिगरेट का धुआं फेंक रहे हैं सरदारों में, एंड आई वांट टू से फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म कि जब भी कोई ऐसा सीन होता था तो एवरीवन इज हियर अ विटनेस। संदीप सर खुद आके बोलते थे कि कैन वी डू दिस, कैन वी डू दिस, कैन वी डू दिस, एंड वी यूज्ड टू से या सर देयर इज नो प्रॉब्लम। बट वो जो एक पाजी बोल रहे हैं कि रणवीर सर चल के जा रहे हैं धुआं फेंका, इट्स नॉट इंटेंशनल और समथिंग, ही इज स्मोकिंग एंड ही जस्ट गेव अ लुक बिहाइंड, जस्ट उनके दिमाग में आया सिनेमैटिक उनका आया, कुछ भी आया, उन्होंने सवाल पूछना है, इट्स नथिंग एल्स।
So, वो भी एक पॉइंट है जो उठा रहे हैं. जैसे मिसोगनी की बात करी उसने कि लोग सिर्फ उस चीज़ को पकड़ रहे हैं कि उसने जूता चाटने को बोला, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि इन द सीन जहाँ पे अनिल कपूर सर का बर्थडे होता है, वहाँ पे उसका जीजा अपनी वाइफ को, रणबीर की बहन को ऐसे करता है. ही डज समथिंग वेरी इंसल्टिंग, उसके फेस पे हाथ रख के ऐसे करता है एंड रणबीर लुक्स एट एंड ही सेज कि ओए तू हाथ कैसे लगा रहा है, एंड वो उसको बोलता है अपनी बहन को कि तू उसको ऐसे हाथ लगाने देती है क्या? You are a well read person, educated है, तू MBA, तू छोड़ना इसको, तू अपना कंपनी ज्वाइन कर एंड बिकम. Nobody is talking about that scene. And he says to his younger sister also कि तू ये सब जो कर रही है ना, इसको बंद कर दे, नहीं तो इसको मैं अपने हाथ से मार दूंगा. करना है तो किसी एक अच्छा लड़का ढूंढ अपने लिए. वो बोलती है तो ये बेसिकली क्रिटिक्स से लाइन आया. करेक्ट. यस Sir, there is one थप्पड़ रश्मिका मंदाना थप्पड़ मार रही रणबीर सर को. कौन खाता है पंजाब में? थप्पड़ मारा मोस्टली पंजाब में खा ही नहीं सकते बंदा. नहीं, हाँ, बीवी के हाथ से थप्पड़ खाएगा ही नहीं, गला काट देगा वो. And sir, there is one more thing. मेरी फैमिली में when the film was released, I told everyone to go as couples. Don't go collaborate and go. And ऐसा हुआ कि सब चले गए. दादाजी, भाभी, पापा, ताया जी, ताई जी, चाचा जी, चाची. Everyone went and they sat in a row. And in the interval, my बड़े पापा called me. And he was like, क्या फिल्म है, ये है, वो है, इतना वो है, ये वो ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है. And at the end he was like, यार रोया मैं फिल्म देख के. At the end he called me again. He said, यार I cried. I understood the film now कि इस फिल्म में है क्या actually. The father-son story, what is going on. And he said I cried. And everyone was saying that he cried like, you know. विक्रम, क्रिटिक्स का कोई स्टेटमेंट जो आपको बहुत गलत लगा? क्रिटिक्स का ना मोस्टली मेरे को सारे स्टेटमेंट अभी से नहीं, सर की पहली दूसरी फिल्म से ही, अर्जुन रेड्डी से ही, ये स्पेशली कबीर सिंह का बढ़ गई थी. ये आते रहे और एक इस टर्म पे आके बार वो थोड़ा पड़े जा रहा है. मिसोजिनी. आई जस्ट हैव टू थिंग्स अबाउट इट. नंबर वन, अभी तक जो भी फिल्में बनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन हाउस, चाहे वो हम साथ साथ है जैसी हो, चाहे वो कौन सी पिक्चर थी वो यार सबान की पुरानी, हम आपके हैं कौन, फैमिली मूवीज राइट. आप कोई भी फिल्म उठा लो, मैं आपको उसमें मिसोजिनी निकाल के दिखा दूँ. इट इज़ जस्ट दैट द वे इट हैज़ बीन आगे लाया गया है इन सिनेमा, जो पोर्ट्रेयल है वो इतना डायरेक्ट है कि आपको सोचने पे मजबूर हो गए हो और आपको प्रोवोक किया है, जो आई थिंक सिनेमा का एक काम भी है. मैं ये फिल्म है न्यूयॉर्क, वो देख के निकला था. मैं कॉलेज में था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बच्चा भी था. मेरे ऑलमोस्ट दिमाग में ये था कि मैं न्यूयॉर्क जाऊँ और बात कर लूँ किसी से कि क्या बकवास है यार, ये कोई तरीका है लोगों को ट्रीट करने का. इट प्रोवोक्ड मी दैट मच एज अ किड. सो इफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, इट्स ग्रेट. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. एक और मैंने कमेंट कहीं देखा था कि कहते हैं कि संदीप रेड्डी वंगा की फिल्मों में लड़कियाँ बिल्कुल एक न्यूट कैरेक्टर्स हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. एक सोसाइटी की एक हिस्सा है जो लड़कियाँ ऐसी होती हैं, राइट. पर आपको सोचने को लगा ना, आपको आया ना ये देखने में कि ऐसी क्यों हैं, तो गुड. नाउ इंश्योर दैट योर द वुमेन इन द हाउस, आपकी बेटियाँ और बढ़ चढ़ के बोलती. एट द सेम टाइम जब ज़रूरत पड़ी, सी पूरे टाइम में रणविजय का जो एक्टर है वो भी साथ में लगा हुआ है ना, इसके साथ में साथ खड़ा होकर चल रहा है रश्मिका के एक्टर के साथ में. एंड द मोमेंट ही डिड समथिंग फॉर अ पर्पस, उसने आके पहले आके बताया, ही हैड नो रीजन टू टेल रश्मिका's कैरेक्टर कि उसने क्या किया होगी सुहागरात वाले, वो सॉरी करवा चौथ वाले. एंड उसके बाद का सीन क्या है? उसके बाद का सीन तो शी इज ओवरपावरिंग हिम ना. एंड में भी कौन छोड़ के गया? शी लेफ्ट एंड नहीं, रश्मिका मंदाना मैम का सीन है जब उसके पेरेंट्स आते हैं उनके, तो बोल रहे होते हैं कि क्या किसके साथ चल रही है. कह रहे आप कब थे? 8 साल. मेरे बच्चे जो पैदा हो रहे थे वो था, हाथ में खून था, सब कुछ उसने किया. तुमको उसके बारे में सीन के कोई बात नहीं कर रहा, कोई नहीं बोल रहा है कि लड़का क्या कर रहा है वहाँ पर. नर्स तक नहीं थी उसके पास. सारी सिलेक्टिव पिकिंग है. तो ये तो कबीर सिंह में भी इतना गया था कि कभी ऐसा, अगर तुम लड़की का बाप नहीं माना तुम लड़की को थप्पड़ मार देते हो. अरे उससे आधा घंटा पहले लड़की बोल रही है कि तू रुक जा. वो कह रहा है नहीं मैं नहीं रुकूंगा, तो लड़की थप्पड़ मार देती है. फिर वो तो किसी ने बात नहीं करी. नहीं, एंड में जब लड़का कबीर सिंह बोलता है कि हाँ कोई नहीं, बच्चा है, कोई नहीं, तेरा फ्लैश एंड ब्लड है ना, मैं रखता हूँ, मैं अपनाता हूँ. उस थॉट की किसी ने बात नहीं उस थॉट की कोई बात नहीं करेगा कि किसी और का बच्चा उसे लग रहा है, पर वो अपनाने को तैयार है क्योंकि उससे प्यार करता है. प्यार के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा. एक्चुअली बात प्यार की कर ही नहीं रहा कोई. इसलिए आई शोर बहुत है, पागल है. काम की बातें कर. एक क्रिटिक ने, नाम नहीं लूंगा, जो रील पे आया, जो कहा था आई फेल्ट लाइक वॉमिटिंग व्हाइल वाचिंग दिस फिल्म. या गुड, देन आर्ची इज देयर. आर्ची इज द फिल्म फॉर यू. नो बट सी, अगर मैं एक फिल्म को फिल्म की तरह देखूंगा ना तो मुझे कोई वॉमिटिंग नहीं आएगी भाई, सीधी सी बात है. मैंने आर्चीज देखी, मुझे आर्चीज अच्छी लगी.
because I watched that film as a film. I treated those characters as who they are. नहीं मैं वो I नहीं did not try to judge them. मैं वैसे नहीं कि बोल वो रहा अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, बुरी एक्टिंग कर रहे हैं. मैंने कहा हाँ यार ये बंदा ऐसा हो सकता है नहीं, ये भी हो सकता है. ये क्या कह रहे हैं? what I हाँ। mean by that is कि कुछ जैसे मैं हर तरीके की फिल्म देख सकता हूँ, एक पर्टिकुलर जॉनर शायद नहीं देख पाऊंगा. मेरी मदर जो है उनको हॉरर फिल्म्स नहीं पसंद, वो हॉरर फिल्म्स देख ही नहीं सकते, वो Right. आंखें बंद कर लेंगे, टीवी बंद कर देंगे, चली जाएंगी. So it's not meant for them, no. हाँ करेक्ट. अच्छा That I think genre is not meant for them. I think that vomiting feeling also came because I think Sandeep sir refused to give an interview to that person. I think So तेरे को समझ आ गया, मैंने नाम नहीं लिया, भाई साहब बहुत समझदार है यार ये. I read a lot of things. You read a lot, है ना? Even I got it. Yeah. उन्होंने बोल भी दिया, खुद ही बोल दिया उन्होंने इंटरव्यू में हाँ. सर ने. आप Round संदीप the सर के table आप अच्छा है. इंटरव्यू भी देखोगे ना तो कोई हिपोक्रेसी नजर नहीं आएगी आपको उसमें. What ये he- राउंड टेबल अच्छा है सर. जो भी फिल्म भाई मुझे ये राउंड टेबल अच्छा है, सिंसियर भाइयों के साथ है. The underdog story यार. जाने से पहले एक लाइन टू द क्रिटिक्स. sometimes just watch the film as a film and do not just highlight the negative points of a film, what you feel is negative, but जो अच्छी चीज़ें हैं फिल्म के अंदर, जो एक मेहनत है, उसके बारे में भी बात करनी चाहिए, ये मुझे लगता है. आई थिंक कोई कैमरा को देखिए, प्लीज़ फिल्म को देखिए, उसके पॉजिटिव्स लिख के बताइए, नेगेटिव्स लिख के बताइए. आप क्या सोचते हो ये भी बता दीजिए. स्टोरी मत बताइए क्योंकि वो लोगों को देखने का काम है, राइट. दूसरा, देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए वो उन पे छोड़ दो प्लीज़. दैट्स इट. और कुछ नहीं, आपका भी काम है, इट्स रिक्वायर्ड. हाँ सेम थिंग कि प्रॉपर बताओ. रिव्यूज़ दे रहे हो तो शब्द मत पकड़ो एक एक कि हम शोजनिस्ट हो गया तो यही हो गया. यानी एक्टिंग के ऊपर ही बात कर लो, आप बीजीएम के ऊपर बात कर लो, गानों के ऊपर बात कर ये लो, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ वेरी ऑनेस्टली यार. आई बिलीव एडिटिंग के ऊपर बात कर आई लो. बिलीव रिव्यूज ऑफ व्हाट. देखो यार, यू नो विवेक ने कैरेक्टर ऐसे करना चाहिए था, शायद स्टोरी में मुझे ये लगा, Right. या म्यूजिक में ये हो सकता था. अब इतना मॉरल वैल्यूज बन चुका है, ये माने मॉरल वैल्यूज चल रहा है. हाउ अबाउट सेइंग अच्छा ठीक है डायरेक्शन का ये एंगल अच्छा नहीं लगा मुझे. करेक्ट. यू नो व्हाट आई मीन, बिकम लाइक दैट यार. डायरेक्शन बड़ा की कोई बात पर्सनल कर लग गया मुझे सब चीज. हाँ भाई डायरेक्शन की कोई बात नहीं कर रहा है. I mean, जितने भी आए हैं ये, पर हाँ एक एक शब्द पकड़ लेते हैं कि हाँ इसके ऊपर बात करनी, बस इसके ऊपर, और इसी के ऊपर लगे हुए हैं सारे इधर. और फिल्म रिव्यू है नहीं. सर आई वुड से कि मैंने काफ़ी टाइम पहले परेश रावल साहब का एक इंटरव्यू देखा था इन विच उनसे पूछा गया था कि सर आप क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हो. वो बोलते आई अप्रिशिएट अ गुड क्रिटिसिज्म, मतलब जो ऑनेस्ट और जो right, क्रिटिसिज्म है कंस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव. या सो जैसे इन्होंने बोला कि यू शुड गो फॉर द टेक्निकलिटीज एंड द परफॉर्मेंसेज instead of going for something that you know just came up and you're going after it. That's not. अगर आपको वही सब करना है then bring it on. No one cares. देखो Bring सर, it मैं on. तो No कहता one. हूँ, Bring मेरे it on. निडर शेर. एनिमल पार्क पे Animal आने के Park लिए मैं कुछ भी करूंगा. एनिमल पार्क जिंदाबाद. अच्छा मैं तो कहता हूँ कि देखो जिसने जो पकड़ना है ना जिस चीज से वो पकड़ ही लेगा. सीधी सी बात, दोनों सेंस में ही ले लो. ठीक है. तो ये वो स्कूल के लास्ट बेंचर्स है दोस्तों. ये वो है. अभी हमारे पास बहुत होली बुक्स अवेलेबल है, हमारे पास बहुत अच्छी किताबें अवेलेबल है. वो कोई नहीं पढ़ता ना, उनके बारे में वो बातें करेगा कि यार उसमें से मैंने ये सीखा, उसमें ये अच्छी चीजें थी. जो बुराई ढूंढ रहे गया है वो बुराई ही ढूंढ के कुछ ना कुछ बकेगा या बोलेगा. बाकी क्रिटिक्स के लिए ये बात अच्छी है कि आप और क्रिटिसाइज करो, एटलीस्ट लोग देखने तो जाएं कि क्या क्या बुरा है इसमें. ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे यहाँ यार बुराई देखने जाए. वही तो होता है. तो बेसिकली इन शॉर्ट